सर लाइव जो कर दूं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका जो है धर्मवीर साहित्य एवं संस्कृति मंच और भारतीय आजीविका महासंघ ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस विचार गोष्ठी में मैं सुभाष चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी से शोध छात्र हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम का जो विषय है वो हमारे जो है पंजाब में दलितों को लेकर के जो आंदोलन चलाया वो बाबू मंगूराम जी ने चलाया, और आज के कार्यक्रम का विषय है बाबू मंगूराम और उनका आद धर्म आंदोलन। पंजाब में आद धर्म मूवमेंट के जनक कहे जाने वाले और क्रांतिकारी बाबू मंगूराम मुगोवालिया के 136वें जन्म दिवस की मैं आप सभी को बधाई देता हूं। उनका जन्म 14 जनवरी 1886 को एक दलित चमार परिवार में जो है पंजाब के मुगावल गांव में होशियारपुर जिले में हुआ। और आपने 1925 में जब आप भारत लौटे तो आपने लैंड एलिएनेशन एक्ट के विरोध में आवाज उठाई, जो कि दलितों की अकाली सिखों द्वारा जमीन हड़पे जाने को लेकर के जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने उर्दू से हिंदी पंजाबी में अनुवाद करके 1931 में एक रिपोर्ट पेश की आद धर्म मंडल के नाम से। और उन्होंने 1925 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने जो है आद धर्म एक स्कूल खोला जो अछूतों में शिक्षा प्रसार के लिए सबसे पहले जो है खोला गया। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता या वक्ता कहें हमारे जो है डॉक्टर दीनानाथ सर हैं, जो सीएमपी महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। दूसरे वक्ता के रूप में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अरुण आजीवक सर, जो कि सदस्य हैं भारतीय आजीविका महासंघ ट्रस्ट के। और तीसरे वक्ता के रूप में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री संतोष कुमार सर, जो कि शोध छात्र हैं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गुरुजी डॉक्टर भूरेलाल चक्रवर्ती सर। आप हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। तो मैं सबसे पहले जो है आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पहले वक्ता डॉक्टर दीनानाथ सर को कि आज आएं और इस विचार गोष्ठी में अपने विचार रखें और हम सबको बाबू मंगूराम जी के जीवन परिचय से और उनके संघर्ष से परिचित करावें। आदरणीय दीनानाथ सर। आइए सर। हेलो हेलो। नहीं सर, जुड़े तो थे। मुझे लगता है कि सर जो है कट गया है सर का नेटवर्क किसी कारण से। तो क्या करें सर? अरुण सर को हम जी दीनानाथ सर किसी कारणवश हम लोगों से जो है संपर्क उनका टूट गया है। और मैं अब निवेदन करता हूं आदरणीय अरुण आजीवक सर से। आ गए हैं जी सर। आदरणीय दीनानाथ सर से निवेदन है कि सर आएं और हमको जो है बाबू मंगूराम जी के जीवन परिचय से उनके संघर्ष से परिचित कराएं और इस विचार गोष्ठी में अपने विचार रखें। आदरणीय दीनानाथ सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक ऑफ है सर, थोड़ा सा माइक ऑन कर लें सर। अब आवाज गई? जी सर शुरू करें। जी आ रही है जी शुरू करें सर। ठीक है। दल की अध्यक्षता परम आदरणीय सर भूरेलाल जी और हमारे सभी संतोष जी, विजय जी, कई लोग दिख रहे हैं। नमस्कार। बड़ी कुछ बात है संस्था द्वारा जो हमारे महापुरुष हैं
आयोजन शुरू हुआ है, तो हम सबके लिए बड़े की बात बड़ी होती है। जनवरी में हम इतिहास में हम ली गई है तो नायक रूप में लिखने का प्रयास वो किया है। इसके लिए जिम्मेदार आप समझ सकते हैं कि जिनकी सत्ता रही है जिनके हाथ में, उन्होंने उसके हिसाब से इतिहास लिखने और लिखवाने का काम किया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग शुरू से ही बचपन से ही मैं प्राइमरी का विद्यार्थी था, आप लोग भी बहुत लोग इस तरह से होंगे, तो उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह जितने कांग्रेसी लोग थे उन्हीं के बारे में, उन्हीं का उसी तरह की मानसिकता का निर्धारण बचपन से वो भर दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या है कि जो केंद्र में या राज्य में जिनकी सरकार थी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी, उन्हीं के अनुसार अपने महापुरुषों पे, अपने पार्टी के लोगों का इतिहास उन्होंने निर्मित किया, सिलेबस में पढ़ाया। इसके बाद जब माननीय कांशीराम जी का जब आगमन होता है समाज में, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन उनका चलता है, तब धीरे धीरे देखते हैं कि ये जो बहुजन समाज के महापुरुष है, दलितों ओबीसी महापुरुष समाज है, तब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानना शुरू करते हैं। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही सर, आ रही है। हो रहा है चंद्रकला जी अपना माइक ऑफ कर लें। चंद्रकला जी, हाँ, तो बात कह रहा था कि कांशीराम ने जब उनका आंदोलन चला तो अपने महापुरुषों को लेकर के आए, तब हम लोगों ने उनके बाद अपने महापुरुषों के बारे में जानना समझना शुरू किया। यद्यपि बाबा साहब अम्बेडकर की या उनकी एक राष्ट्रीय ख्याति बन चुकी थी, लेकिन उनके साथ साथ जो बाबा साहब के अलग समाज, उसी कड़ी में हम बाबू मंगू राम जी को भी याद करते हैं। लेकिन बीएसपी के सरकार में अन्य लोगों का तो मिलती है। अभी कुछ पहले भी मैं गया था, वहाँ पे रहा था, वहाँ पे नहीं मिल पाई। इस तरह से इनके बारे में मुझे जो जानकारी है बहुत अल्प जानकारी है, फिर भी जितना मैंने समझा है उसको आप सबके सामने रखने का प्रयास करूंगा। एक तरह से हमारे सभी महापुरुषों का जो बचपन है, जो जीवन काल है, बड़ी ही गरीबी में बीता है। हम सबने डॉक्टर अंबेडकर के बचपन को पढ़ा है, ढेर सारी किताबों में उनके बचपन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कितनी विसंगतियों के साथ संघर्ष करते हुए वो पढ़ते रहे। उसी तरह से बाबू मंगू राम जी का भी जीवन लगभग डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल जैसा ही था। उनके बचपन का समय, क्योंकि उनके माता जी की मृत्यु 3 साल की अवस्था में हो जाती है, और कैसे कैसे शिक्षा के लिए वो वे संघर्ष करते हैं, शिक्षा छूट जाती है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर को बाहर बैठाया जाता था, उस तरह से इनको भी बाहर बैठाया जाता था, क्लासरूम के बाहर, और खिड़कियों से सुन करके अपना अध्ययन अध्यापन काम करते रहे। कुछ समय के बाद ये जब अमेरिका चले जाते हैं, उसमें बताया जा रहा कि कोई अंग्रेज महिला थी, उसके साथ वो अमेरिका जाते हैं, और वहां पे जब 1913 में लिबरल पार्टी की स्थापना होती है तो उसमें वो शामिल होते हैं, उसके सहयोगी बनते हैं। और उसके बाद
जब 1925 में फिर भारत लौट, चूंकि विदेश में जाने पे जो वहाँ की लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ की जो साहित्य है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो सीखने का अवसर मिलता है। इस तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में आपने देखा होगा कि जितने भी महापुरुष थे, जो बड़े बड़े नाम गिनाए जाते हैं, सब लगभग बाहर गए थे पढ़ने। चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे हो, जवाहरलाल नेहरू रहे हो, पटेल रहे हो, महात्मा गांधी रहे हो, विदेश से भी जाते रहे। इसलिए उस तरह की सोच डेवलप हुई। विदेश जाने से एक लोकतांत्रिक सोच का निर्माण हुआ। तो जब बाबू मंगूराम जी जब यहाँ पे आते हैं तो उनके अंदर भी उसी तरह से लोकतांत्रिक सोच का निर्माण हुआ। उनके चूंकि गदर पार्टी में रहने से उनके अंदर देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना थी, देश प्रेम की भावना थी, जगी। उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि हमारे समाज का भी कल्याण कैसे होगा। माने देश के कल्याण के लिए वो गदर पार्टी से तो जुड़े ही थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, लेकिन जो दूसरा पक्ष था कि जो अपना समाज था, उसका उद्धार कैसे होगा। तो आपने देखा होगा कि स्वामी अच्युतानंद जब आर्य समाज से जुड़े थे और आर्य समाज के अंदर जब घुस करके देखा तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, सहूलियतें दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो जो रिजिडिटी थी वो उसी तरह की थी। वही छुआछूत की भावना, उसी तरह की सारी चीजें, वही बेदखल लोगों। तो फिर वो जब हटते हैं तो उसी तरह से पूरे भारत में, अच्छा जब आते हैं इंडिया में लौट करके बाबू मंगूराम जी, उस समय तक पंजाब में भी आर्य समाज की स्थापनाएं हो चुकी थी, है ना। और आर्य समाज की स्थापना आप जानते हैं ये होती है कि यहाँ के दलित लोग क्रिश्चियन न बन सके, ईसाई न बन सके, इसलिए उनको आर्य समाज में जोड़े रहने के लिए इस तरह की स्थापनाएं होती है और कुछ सहूलियतें दी जाती है। उसी तरह से पंजाब में भी ये चीजें हुई, वहां पर स्थापना हुई और वहां के जो दलितों का जो अछूत थे उनका शुद्धिकरण किया जा रहा था। तो ऐसी चीजों में क्योंकि जब बाबू मंगूराम आते हैं तो उन्होंने देखा कि भाई अच्छा, उसके पहले स्वामी अच्युतानंद का आंदोलन चल चुका था और दक्षिण में भी आर्य धर्मी आंदोलन शुरू हो गए, तो उसका भी प्रभाव उनके मानस पटल पर पड़ा। तो इसलिए आर्य धर्मी आंदोलन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और पंजाब में भी उन्होंने उसकी स्थापना की और आर्य धर्म के स्कूल बनाए। उन्होंने पहली संस्था स्कूल बनाया जिसमें दलितों को पढ़ने का मौका मिला और उस स्कूल के माध्यम से उस तरह की सोच का विकास उन्होंने किया। धीरे धीरे उस स्कूल की कई संस्थाएं पूरे पंजाब भर में, पूरे पंजाब प्रांत में फैली। और चूंकि आर्य धर्मी आंदोलन पहले शुरू में धार्मिक था, लेकिन 1930 में जब डॉक्टर अम्बेडकर गोल में कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां पे राजनीतिक अधिकारों की मांग उठती है। तो उनके साथ साथ आपने देखा होगा यही आर्य धर्मी आंदोलन था, यही बाबू मंगूराम थे, यही स्वामी अच्युतानंद जैसे लोग थे और दक्षिण के लोग थे। जब वहां पे अम्बेडकर और गांधी में विवाद हो रहा था गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो इन्हीं लोगों ने तार भेजा वहां पे कि नहीं, हमारे हीरो डॉक्टर अम्बेडकर रहेंगे, हमारे अछूतों की बात, अछूतों का प्रतिनिधि डॉक्टर अम्बेडकर रहेंगे, गांधी नहीं। तो वह मतलब आर्य धर्मी आंदोलन की वो ताकत थी कि आर्य धर्मी आंदोलन की बातें लंदन तक गई और वो बात माननी पड़ी और डॉक्टर अम्बेडकर हमारे हीरो बने। तो 1930 के पहले जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में था, तो 1930 के बाद उसमें राजनीतिक बातें भी जुड़ जाती है, मतलब राजनीतिक एजेंडा भी उसमें जुड़ जाता है। इसलिए दो धाराओं पे फिर ये जो आर्य धर्मी आंदोलन काम करने लगता है। धार्मिक आंदोलन के रूप में इन्होंने की जो हमारे वेद शास्त्र थे, हिंदुओं के जो वेद शास्त्र थे, पुराण थे, उसको खारिज करके इन्होंने एक तरह से जो अलौकिक व्यवस्था, यानी जो शंकराचार्य ने हमारे लोकायतों की व्यवस्था को खारिज करते हुए या याजियों की व्यवस्था जो थी उसको खारिज करते हुए अलौकिक ब्रह्म की कल्पना की थी। उसके बाद 15वीं शताब्दी में हमारे कबीर और रैदास आ करके उस अलौकिक व्यवस्था को, जो अलौकिक ब्रह्म है, उसको लौकिक व्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। वही परंपरा आगे बढ़ती है। तो वो आर्य धर्म का जो आंदोलन था, स्वामी अच्युतानंद आंदोलन बहुत
बाबू मंगूराम जी का आंदोलन था, पूरा पूरा अगर पढ़ा जाए तो वो कबीर और रैदास से प्रभावित, और वह आंदोलन फिर जा करके आजीवन धर्म और परंपरा से जा करके जुड़ता था। बेसिक अंतर ये था कि आजीवन धर्म में चूंकि ईश्वर की कल्पना नहीं थी, वह अनिश्वरवादी लोकायतों का आंदोलन था, प्रभावित था। लेकिन चूंकि मध्यकाल में कबीर और रैदास की जो मजबूरी थी कि उस समय धर्मतंत्र बड़ा हावी था, वह अनिश्वरवादी नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने एक निर्गुण ईश्वर की कल्पना की। और वही चीज आप जो स्वामी अछूतानंद और बाबू मंगूराम में भी पाएंगे। बाबू मंगूराम ने भी यही बात कहा कि ईश्वर घट घटवासी, ईश्वर को उन्होंने अपने अंदर बताया, बाहर नहीं बताया, जो कि क्षमतावादी था। ये तो धार्मिक आंदोलन हुआ। और राजनीतिक आंदोलन की जो बात थी, उसमें जो प्रतित्व था कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व की बात की कि हर क्षेत्र में हम हमारी भागीदारी होनी चाहिए, वह उस भागीदारी की बात बाबू मंगूराम जी और स्वामी अछूतानंद जी अपने धर्मी आंदोलन के माध्यम से बहुत पहले से करते चले जा रहे थे। और 1931 की जो जनगणना हुई थी, उसमें पंजाब में क्या पूरे भारत में चिन्हित किए गए थे लगभग 5 लाख, जो उसमें धर्म का जो कालम होता है, उस धर्म के कालम में आदि हिंदू का के कालम के रूप में मान्यता दी गई थी, और उसमें 5 लाख लोग चिन्हित किए गए थे, है ना। तो और कई नियम उन्होंने बाबू मंगूराम ने अपने पंजाब में बनाए थे कि आर्य धर्म किस तरह से होना चाहिए, जिसमें एक नियम ये हमें दिखाई पड़ा कि जो आर्य धर्मी लोग होंगे वो लाल पगड़ी बांधेंगे। मैंने एक प्रतीकात्मक रूप में, जैसे अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट लोगों के बने रहते हैं, उसी तरह से आप धर्मियों के भी अपने अपने कई कोड ऑफ कंडक्ट थे। मुझे पढ़ने को यही मिला है, इसमें जो है लाल रंग की पगड़ी जो लोग बांधेंगे और इस तरह से उसको बांध करके अपना प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि स्वामी अछूतानंद जब आंदोलन कर रहे थे, तो यही आज समाजी वाले विरोध करते थे और हिंदू भी विरोध करते थे। ठीक उसी तरह की स्थितियां बाबू मंगूराम जी के भी साथ हुई। यानी बाबू मंगूराम जी के साथ क्या पूरे भारत में पूरे आर्य धर्म के साथ ये चीजें हो रही थी कि कांग्रेस और हिंदू उनका विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? वो कहते थे कि ये सारे के सारे लोग हिंदू थे, क्योंकि मतलब जो लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच में दिखाई पड़ती है, गांधी कहते हैं कि ये सारे हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर वो वहां कहते थे कि नहीं, हम हमारे खुद हिंदू नहीं थे, लेकिन बाद में जा करके हिंदू उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन पढ़ा जाए तो उसमें उन्होंने महाभारत के कई पात्रों को ला करके, पुराने पुराने पात्रों को ला मतलब वो जोड़ करके देखते हैं। तो पहली बार आर्य हिंदू आंदोलन ने, आर्य धर्मी आंदोलन में बाबू मंगूराम ने, स्वामी अछूतानंद जी ने ये बात कही कि नहीं, हम इनसे बहुत पहले हैं, माने हम यहाँ के मूल निवासी हैं, और हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा चिंतन, हमारा धर्म इन आर्यों से अलग हट करके, और उसको जाकर के जोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा। तो डॉक्टर अंबेडकर से हट करके, जबकि राजनीतिक रूप से ये मतलब एक साथ लगता है कि समानांतर एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन जो धार्मिक आंदोलन था, आर्य धर्मी आंदोलन और डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन था, वो विपरीत दिशा में था। माने विपरीत दिशा में मतलब डॉक्टर अंबेडकर उस वर्ण व्यवस्था के अंदर अपने आप को रख करके चल रहे थे, और ये स्वामी अछूतानंद जी, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है सर, एकदम शानदार आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो ये चला रही है। जिस धार्मिक आंदोलन की हम बात कर रहे थे, वो स्वामी अच्युतानंद और बाबू मंगूराम जी का जो आंदोलन था, या जो पूरे राष्ट्रव्यापी रूप ले लिया था 1930 में, तो इसको राष्ट्रीय मान्यता भी मिल चुकी थी। जबकि हमने बताया कि 1931 की जनगणना में 5 लाख इनकी संख्या निर्धारित की गई थी। तो पंजाब में जितना बड़ा काम किया बाबू मंगूराम ने, यानी उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा काम स्वामी अच्युतानंद ने किया, उसी तरह से पंजाब प्रांत में बाबू मंगूराम ने ये धार्मिक आंदोलन का बड़ा काम किया था। और आप देखते होंगे कि पंजाब में जो दलितों की स्थिति है अन्य प्रांतों की अपेक्षा अच्छी है ना। उनके पास खेती बाड़ी है, उनके पास पैसा है, मतलब आर्थिक रूप से वो संपन्न है अन्य लोगों की अपेक्षा। उसके पीछे भी जो श्रेय जाता है वो बाबू मंगूराम को ही जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब बाबू मंगूराम अमेरिका गए तो वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। तो वो जब आए और जब आर्यधर्मी स्कूल जब खोले तो वहाँ पे हर दलित को उन्होंने कहा कि एक दलित का कर्तव्य होना चाहिए कि वह कम से कम 20 लोगों को अमेरिका भेजे। मैंने वो जब वहां से आए तो 20 लोगों को चुना और 20 लोगों को इस शर्त पे अमेरिका भेजा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो तुम अपने पैसे से, है ना, मतलब एक व्यक्ति फिर 20 आदमी को वो अमेरिका भेजने का काम करेगा। तो इस तरह से पंजाब की युवाओं में एक नया जोश चढ़ गया। तो आप देखेंगे पंजाब में, कनाडा में ढेर सारे जो है आर्यधर्मी के लोग आर्यधर्मी दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कनाडा वगैरह में संत रैदास की, कबीर की खूब मिलती हैं, उनके मठ खूब मिलते हैं, खूब भजन गाए जाते हैं। अभी जब तुगलकाबाद दिल्ली में संत रविदास जी का जो मंदिर तोड़ा जा रहा था तो सबसे बड़ा आंदोलन तो अमेरिका में हुआ। वो इसीलिए हुआ कि उस धर्म को मानने वाले, कबीर और रैदास को मानने वाले, यानी आर्यधर्मी लोग, अमेरिका में ढेर सारे लोग, बड़े संपन्न लोग, इसलिए वहां से विरोध के स्वर ज्यादा उठे। तो और भी साहित्य में, जैसे अब आपने देखा होगा स्वामी अच्युतानंद तो बहुत बड़ा साहित्य रचे, है ना, उनका साहित्य हमारे सामने है, लेकिन अभी मंगूराम जी का साहित्य हमारे सामने आ नहीं पाया है। लेकिन इतना पता चलता है कि वो साप्ताहिक पत्र भी निकालते थे, पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में। कुछ पत्रों की बात आई है, कुछ में नाम आए हैं पत्रों के, इस तरह से। तो इस तरह से अब हमने देखा कि पूरे पंजाब प्रांत को समृद्ध करने का काम साहित्यिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से करने का काम बाबू मंगूराम जी ने किया है। और आज भी इस तरह की स्थितियां हैं, जो गठजोड़ आज बन रहा है, जो गठजोड़ बनने की संभावना है। तो हम अपने महापुरुषों से इस तरह से सीख ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर अपने इतिहास, दर्शन और धर्म पे अगर नहीं जाएंगे तो हम विपरीत धाराओं में बटे रहेंगे, विपरीत चीजों में बटे रहेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा हमारा जो अछूत कहा जाने वाला समाज है दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित क्यों है? क्योंकि मैं उदाहरण बताऊं कि कोई भी आता है तो कहता है कि चलो शिवनारायणी में चलो, तो वो जो है उस तरफ चला जाता है। और हमारा इस समाज चाहे इस्लाम वाला है, कहता है चलो सैयद बाबा के पास है, चलो फलाने के पास। मैंने जिस धर्म की बात अगर वो सुनता है तो उसके पास चला जाता है। तो वो क्या होता है, वो बट जाता है। अभी हमारे एक रिश्तेदारी से बात हो रही थी, तो वहाँ की तो कहने लगी कि हमने अपना धर्म बदल लिया। तो चूंकि वो अनपढ़ थी तो हम उसको क्या समझा सकते थे, उसका हस्बैंड था नहीं, तो इसलिए हमने कुछ बात नहीं की। लेकिन जो मन में जो धारणाएं आई, जब अपनी चीजें को हम पढ़ेंगे नहीं तो यही होगा, हम धर्म बदलते रहेंगे, कब तक धर्म बदलते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। और इसी तरह से तो इसलिए कि हमारा भागना यहाँ वहां तब रुकेगा कि जब हम अपने संस्कृति में, अपने धर्म में, अपने इतिहास चिंतन में रहेंगे, हमको इतिहास का बोध होगा। क्योंकि जब तक हमें इतिहास का बोध नहीं होगा तो अभी हमने बताया ना कि हमको जो है कांग्रेसी इतिहास पढ़ाया जाता रहा है, कि शुरू से बचपन में ही भर दिया गया। इसलिए हमको सत्ता भी बहुत जरूरी है।
है ना। जब तक हमारे पास सत्ता नहीं आएगी तब तक हम अपने सिलेबस को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको सिलेबस को अपने पाठ्यक्रम में लगा नहीं सकते और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते, अब अपने इतिहास का लेखन नहीं करवा सकते। लेकिन एक सामाजिक आंदोलन के रूप में ये धीरे धीरे काम तो हम करते रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से प्रतिष्ठित तभी होगा कि जब हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी। और इस चीज को समझा था मानव कांसीराम जी ने। आपने देखा कि मानव कांसीराम जी कभी नमो बुद्धाय नहीं बोलते थे, मैंने इस चीज को उन्होंने बाहर रखा था। लेकिन आज के जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनसे हमारे महापुरुषों से कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। जब हमारा सांस्कृतिक जय भीम बन गया है, हमारी सांस्कृतिक पहचान बन गई है, तो वो जय भीम न कर करके नमो बुद्धाय जो शुरू करते हैं। मैंने जो भी एक संगठन बनना होगा, जो भी बहुजन समाज, जो भी आजीवन समाज बनना होगा, वो नहीं बन पाएगा। यानी भाई अगर आप नमो बुद्धाय बोल रहे हैं तो इस बहुजन समाज में मुसलमान भी है, ओबीसी भी है और अन्य लोग भी हैं, तो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। लेकिन जय भीम का जो सांस्कृतिक नारा है हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारा इतिहास बन चुका है, वो तो सब बोलते हैं। तो इसलिए हमें मानव कांसीराम जी से जो उन्होंने गुरु किल्ली की बात की थी, तो इसी तरह से हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी तो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मुझे जितनी जानकारी थी बाबू मंगूराम जी के बारे में मैंने आप सबके सामने रखी। मैं यही चाहता हूं कि जो भी अपने महापुरुष हैं, अगर थोड़ी बहुत जो भी जानकारियां हैं हम लोग बैठ करके थोड़ी बहुत जो हमको जानकारी थी, अन्य को जो जानकारी है, इस तरह से हम जयंतियां मनाते रहेंगे तो ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और हम अपने महापुरुषों से सीख लेंगे। तो हम हमारे अंदर जो टूटन है, हमारे समाज जो टूट रहा है, तो इस चेतना से लैस होकर के हम एकजुट हो सकते हैं और एकजुट हो करके हम अपनी सत्ता, अपनी सरकार, अपना सब कुछ हम बना सकते हैं। ठीक है, नमस्कार सभी को। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार रहा कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद आदरणीय दीनानाथ सर। सर ने बताया बाबू मंगूराम जी के जीवन के बारे में कि किस प्रकार से उनका जीवन डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही संघर्षशील जीवन था। स्वामी अच्युतानंद से किस प्रकार से उन्होंने प्रेरित होकर पंजाब में आंदोलन चलाया और दलितों की स्थिति को सुधारा। अब इसी क्रम में मैं आगे जो है वक्ता जो के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय अरुण आजीवक सर, जो भारतीय आजीवक महासंघ ट्रस्ट के एक सम्मानीय सदस्य हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आएं और अपनी बात जो है आज के कार्यक्रम के विषय से संबंधित जो है रखें। सर, आदरणीय अरुण आजीवक सर। धन्यवाद सुभाष जी। आज के कार्यक्रम के मैं अपना वक्तव्य लिखा हूँ और वो पढ़ूंगा। महान आजीवन चिंतक डॉक्टर धर्मदेव ने अपनी किताब प्रेमचंद की नीली आंखें में लिखा है कि कमरों को सबसे बड़ा डर शरीर के चिंतन से लगता है। 100% सच बात। उसी का के कारण कमर लगातार दलित चिंतन को खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी नहीं चाहेंगे कि दलितों की स्वतंत्र पहचान स्थापित हो। बताया जाए स्वतंत्र पहचान का सीधा मतलब धार्मिक पहचान से। बाबू मंगूराम जी ने पंजाब में दलितों की धार्मिक पहचान का ही आंदोलन आदि धर्म के रूप में 1926 में स्थापित किया था। बाबू मंगूराम जी का यह आदि धर्म आंदोलन क्या था? मंगूराम जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आदि धर्म मंडल रिपोर्ट 1900। इस किताब में मंगूराम जी ने लिखा है, हम हिंदू नहीं हैं। हम सरकार को पूरे जोर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें ऐसा ना लिखे। हमारा धर्म हिंदू नहीं है बल्कि आदि धर्म है। हम हिंदू धर्म का भाग नहीं है और ना ही हिंदू हमारा भाग है। इन 4 लाइनों से ही मंगूराम जी के विजन और चिंतन को हम समझ सकते हैं। गौर करने पर हमें समझ में आता है कि मंगूराम जी कितना बड़ा आंदोलन लेकर चले थे। यही तो मूल आंदोलन है, पीछे हजारों साल से चलता आया है।
मध्यकाल में हमारे कबीर और रैदास भी इसी बात का तो डंका बजा रखे थे, ना हिंदू ना मुसलमान। यानी दलितों का धर्म मध्यकाल में मौजूद है, धर्मों हिंदू और मुसलमान से अलग और स्वतंत्र है। भगवान जी भी यही तो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आदि धर्मी हैं। जब ये क्या कहते हैं कि दलित आदि धर्मी अर्थात प्राचीन धर्म के हैं, तो इसका यही अर्थ है कि दलित आज के ईसाई भी नहीं है, सिख भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। इससे साफ स्पष्ट है बाबू मंगूराम जी अपने पुरखों कबीर और रैदास के आंदोलन की परंपरा में आगे बढ़े थे। बाबू मंगूराम जी दलितों के जिस आदि धर्म की बात कर रहे थे, आज वह आजीवन धर्म के रूप में हमारे सामने आ चुका है। धर्मवीर बाबू मंगूराम स्वामी अच्युतानंद कबीर रैदास से होते हुए ही तो आजीवन धर्म तक पहुंचे हैं। एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबू मंगूराम जी किसी भी तरह से उदार द्विजों या किसी भी तरह से द्विजों के झांसे में नहीं पड़े थे। एक मजबूत और स्वतंत्र दृष्टि के साथ बढ़े थे आगे। इनके द्वारा हम हिंदू नहीं हैं, आदि धर्मी हैं कहने का मतलब है कि उन्हें दलित परंपरा और विचारधारा का गहरा बोध था। यानी उन्होंने दलित कौम को एक पृथक कौम के रूप में देखा था। जाना जाए बाबू मंगूराम जी को हम हिंदू नहीं हैं यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कबीर रैदास को भी ना हिंदू ना मुसलमान कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब यह है कि दलितों की लड़ाई धर्म की लड़ाई रही है। यहाँ दलित धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच लड़ी जा रही है। मध्यकाल में ब्राह्मण ने हिंदू धर्म के नाम पर दलितों को अपने साथ लेकर बहुसंख्यक बनकर इस्लाम के खिलाफ अभियान चलाने का षड्यंत्र किया। आधुनिक काल में अंग्रेजी सरकार द्वारा दलितों के कल्याण के लिए किए गए काम से प्रभावित होकर दलित ईसाई बन गए थे। ब्राह्मण द्वारा अंग्रेजों से राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म के रूप में दलितों को साथ लेकर बहुसंख्यक बनकर लाभ उठाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अपने हिंदू धर्म शास्त्रों के हवाले से दलितों को अछूत, अस्पृश्य, नीच भी घोषित किया जा रहा था। बाबू मंगूराम जी ब्राह्मण की कटनी करने की इस धूर्तता को बहुत गहराई से पहचाने थे। तभी उन्होंने आदि धर्म की गर्जना की थी और कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। मंगूराम जी ने किसी धर्म आंदोलन की बात ना करके आदि धर्म के रूप में दलितों के खुद के धर्म की बात की। यह कोई छोटी बात नहीं है। मंगूराम जी यह अच्छी तरह से समझे थे कि हमारे हक अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब धर्म के रूप में हमारी स्वतंत्र पहचान स्पष्ट हो। धर्महीनता की स्थिति में ब्राह्मण दलितों पर अपनी पहचान थोपता है और फिर उनके सारे हक अधिकार अपना हक अधिकार बताकर छीनता है। उसका यह कहना रहता है कि मैंने तो रोटी खा ली, अब दलित को अलग से रोटी खाने की क्या जरूरत? आदि धर्म आंदोलन पंजाब में दलितों के घर घर तक पहुंचा था। बाबू मंगूराम ने पंजाब के दलितों को आदि धर्मी के रूप में संगठित कर उन्हें ताकत के साथ खड़ा किया था। आदि धर्म आंदोलन के चलते पंजाब के दलितों में यह चेतना पैदा हुई कि वे इस देश के मूल निवासी हैं, हिंदू, ईसाई, मुसलमान या सिख नहीं है, बल्कि नहीं है, इसलिए वे किसी के अछूत, किसी के नीच भी नहीं है। हमें समझना चाहिए कि यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी। देश भर में चले इस तरह के आदि आंदोलनों के कारण तथा कथित हिंदू धर्म की बुनियाद हिल गई। तभी उसके बचाव में राजनीति के क्षेत्र में गांधी को और साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद को उतरना पड़ा था। कौम को आदि धर्म के रूप में संगठित कर बाबू मंगूराम जी ने आगे दलितों के हक अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलितों के लिए स्कूल खोले, भूमिहीन दलितों के भूमि के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश सरकार से दलितों की शिक्षा के लिए कानूनी प्रावधान की मांग की थी, सरकारी नौकरियों में दलितों के आरक्षण की मांग की थी। बाबू मंगूराम जी के आदि धर्म आंदोलन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1931 की जनगणना में ब्रिटिश गवर्नमेंट पंजाब के दलितों को आदि धर्मी के रूप में दर्ज करना पड़ा। यहाँ यह जाना जाए कि पंजाब में बाबू मंगूराम के आदि धर्म आंदोलन के समानांतर देश के अन्य प्रांतों में भी
इसी तरह के आंदोलन व्यापक स्तर पर चल रहे थे। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्वामी अच्युतानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर का आदि हिंदू आंदोलन चल रहा था। दक्षिण भारत में इसी तरह के आदि आंध्रा, आदि द्रविड़, आदि कर्नाटका आंदोलन चल रहे। देश भर में चल रहे ये सारे आंदोलन दलितों के स्वतंत्र धार्मिक और सामाजिक पहचान के आंदोलन थे। गोलमेज सम्मेलन में इन आदि आंदोलन के महापुरुषों ने हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का समर्थन किया था, उनके समर्थनकार भेजे थे। आदि आंदोलनों के समर्थन के कारण ही बाबा साहेब गोलमेज सम्मेलन में दलित नेतृत्व को गांधी से बचाने में सफल हो पाए थे। देश भर में चल रहे इन आदि आंदोलनों की बदौलत ही आगे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1936 जारी किए गए ऑर्डर में भारत के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देश में दलितों की ओर से दो तरह के आंदोलन चल रहे, आदि धर्मी, आदि हिंदू, आदि आंध्रा, आदि कर्नाटका, आदि द्रविड़ के रूप में दलित कौम की स्वतंत्र पहचान का आंदोलन, और दूसरा बाबा साहेब के नेतृत्व में धर्मांतरण का आंदोलन। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आदि आंदोलन के नेताओं बाबू मंगूराम और स्वामी अच्युतानंद के संपर्क में थे, बराबर थे। बाबू मंगूराम और स्वामी अच्युतानंद एक साथ उद्घोष कर रहे थे कि हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना ईसाई हैं, ना सिख हैं। उधर बाबा साहब ईसाई, इस्लाम, सिख, बौद्ध ग्रहण करने पर विचार कर रहे थे। या सोचने और समझने और शोध करने की बात है कि जब पूरे देश में दलितों द्वारा स्वतंत्र पहचान का आंदोलन चलाया जा रहा था तो बाबा साहेब को धर्मांतरण की तरफ क्यों मुड़ना पड़ा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अरुण सर। बहुत ही अच्छा व्याख्यान सर ने बताया। सर ने बताया कि बाबू मंगूराम जी की किताब आदि धर्म मंडल के संबंध में सर ने चर्चा की। सर ने बताया कि किस प्रकार से हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान कहने की ज़रूरत कबीर रैदास की तरह बाबू मंगूराम जी को क्यों पड़ी, और आदि धर्मी आंदोलन को पंजाब में दलितों को संगठित करके घर घर तक किस प्रकार से पहुंचाया गया, तथा बाबूजी और स्वामी जी के सहयोग से किस प्रकार से दलित आंदोलन को गांधी जी से डॉक्टर अम्बेडकर बचाने में सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर का। और इसी क्रम में आगे वक्ता के रूप में मैं आदरणीय संतोष सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय संतोष सर। जी जी सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरु जी को भी और दीनानाथ सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े मैं सभी लोगों का सादर अभिवादन करता हूँ। अब कार्यक्रम हम लोगों को करना था, हम लोग बात एक दिन कर रहे थे, अचानक 2 दिन पहले बात बनी और मंगूराम साहब पे कार्यक्रम कर लेना, और वो भी हम लोग हिंदी भाषी हैं। शायद जो है नेटवर्क की समस्या के कारण संतोष सर शायद नेटवर्क कट गया है, संपर्क हमसे टूट गया है सर का, और किसी कारणवश थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, शायद फिर से संपर्क हो सके सर से। हाँ सर जुड़ चुके हैं जी सर। माइक म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है सर। जी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ से कट गया था कि आपके यहाँ से कटा? नहीं सर, आपके यहाँ से कटा था सर। अच्छा अच्छा जी जी जी। फिर जहाँ तहाँ से जो मटेरियल मिलना था, नेट खंगाले कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ उदाहरण मैं जल्दी जल्दी कुछ नोट किया और उनसे संबंधित और कुछ विदेशी राइटर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे आदि धर्म और जो वहाँ के दलित आंदोलन थे उनकी पहचान को लेके जो रिसर्च किए, तो उस पर एक लेख मुझे मिला मौली राम का, और उसमें से कुछ उदाहरण मैं नोट किया हूँ। उसी क्रम में मैं अपनी बात रखूंगा। इससे पहले जो हमारे आदिधर्मी आंदोलन के जनक स्वामी अच्युतानंद हरिहर हैं, उनकी एक छोटी कविता है जो हमारी कौम के अंदर ऊर्जा और शक्ति का संचार करती है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, पर आया न जाने क्यों हमारे दलित साहित्यकार न इन कविताओं का जिक्र करते हैं, न इससे
ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यह किताब उस समय लिखी गई थी जब आजधर्मी आंदोलन पे दुश्मन शक्तियों द्वारा हमला हो रहा था। इस कविता का शीर्षक है आदिवंश का डंका। मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आ रही सर। जी आ रही है संतोष सर? जी जी। तो यह किताब है कौल भारती जी का, और स्वामी अच्युतानंद हरिहर संचयिता में उन्होंने संकलित किया है। इस कविता को मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। देखिए कितनी हमारे महापुरुषों में वह ज्ञान रही, और वो ज्ञान बुनियादी जमीन से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से समाज को संबोधित किया। आदिवंश का डंका शीर्षक है कविता का। आदि हिंदू का डंका बजाते चलो, कौम को नींद से जगाते चलो। हम जमी हिंद के आज संतान हैं, और आजाद है पूर्ण सा ज्ञान है। अपने अधिकारों पर दे रहे हैं ध्यान है। संगठन कौम में अब बढ़ाते चलो, आज हिंदू का डंका बजाते चलो। आर्य शक हूण बाहर से आए यहाँ, और मुस्लिम ईसाई जो छाए यहाँ, सब विदेशी हैं कब्जा जमाए यहाँ। खोलकर सारी बातें बताते चलो, आज हिंदू का डंका बजाते चलो। दो विदेशी फकत हम 8 हैं, 2 विदेशी फकत और हम 8 हैं। हम हैं बहुजन मगर उनके ही ठाठ हैं। हमको पढ़ने पढ़ाने यही पाठ हैं। स्वावे गफलत का पर्दा हटाते चलो, आज हिंदू का डंका बजाते चलो। इन लुटेरों के चक्कर में तुम मत पड़ो, इन लुटेरों के चक्कर में तुम मत पड़ो। कायदे की लड़ाई है डटकर लड़ो। उठ खड़े होकर कमर बांध हक पर अड़ो, उठ खड़े हो कमर बांध हक पर अड़ो। काम बिगड़े हुए सब बनाते चलो, कौम को नींद से अब जगाते चलो। आज हिंदू का डंका बजाते चलो। अब मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ये सूत्र मतलब पॉइंट के रूप में है, क्योंकि इतनी जल्दी हम लोग को कंपाइलिंग करने का समय भी नहीं मिला। और दलित यानी आजीवक कौम का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास में आजीवक कौम के योद्धा बाबू मंगूराम मुंगवालिया जो पंजाब से थे, और स्वामी अच्युतानंद हरिहर उत्तर प्रदेश की, यह जोड़ी यदि देखें तो मध्यकाल में जैसे हमारे महापुरुष हेमी अरुण जी ने यह बात स्पष्ट समझाई है, वह हमारे रैदास और कबीर की भांति ही थी, जिन्होंने तत्कालिक परिस्थितियों से लोहा लेते हुए कौमी हक के लिए संघर्ष किया। यही वह धार्मिक अस्तित्व की ऊर्जा थी जिससे आदि आंध्रा आंदोलन का विस्तार हुआ। यह देखते ही देखते अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर लिया। इसकी आधारशिला और ऊर्जा और इसके कार्यशैली पर यदि हम ध्यान दें तो आज भी इलाहाबाद में कुछ हॉस्टल शिक्षा के केंद्र स्वामी अच्युतानंद के कार्यशैली के गवाह हैं। उसी तरह पंजाब में भी हैं। और यह ऊर्जा ऐसी पृष्ठभूमि थी जिसने डॉक्टर अंबेडकर को आंदोलन करने के लिए तैयार किया। डॉक्टर अंबेडकर यदि इन महापुरुषों का योगदान न रहता तो वह अखिल भारतीय दलित नेतृत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। रौनकी राम लिखते हैं अच्युतानंद के बारे में कि अनुसूचित जातियां पंजाब की कुल आबादी की 1/3 है। देश के किसी अन्य राज्य में अनुसूचित जातियां जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद इस कृषि प्रधान राज्य में खेती की जमीन में उनकी हिस्सेदारी सबसे कम है। उनमें से केवल 5% छोटे किसान हैं। यद्यपि जनगणना में उनकी गिनती अन्य समुदायों और जातियों के साथ ही की जाती है, परंतु असल में वह सबके साथ नहीं रहते। दलितों की बस्तियों गांव की सीमाओं पर होती हैं। पंजाब के तीनों भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में इन बस्तियों के अलग अलग नाम हैं और वे सभी अपमानजनक हैं। दोआब में उन्हें चमार अली, मालवा में थाथी और माझा में बेहरा कहा जाता है। पंजाबी गांव के अन्य तबकों की तरह पंजाबी अनुसूचित जातियां भी अन्यायपूर्ण शासकों और सामाजिक के खिलाफ
गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा सेना द्वारा तैयार किए गए युद्धों में अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। दिनेश जी बहुत छोटा है भैया। हेलो जी बंद हो गया। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में धर्मपूर्ण जीवन की चाह में वे आज धर्म के झंडे तले गोलबंद हुई। यह दलित जातियां जो थी वह 1920 में जो मंगू राम का धर्म का आंदोलन था वह बहुत व्यापक और बड़ा था। वह दलित यानी इंसानी अस्तित्व और उसकी जंग की विसात के लिए चलाया गया आंदोलन था, जो तत्कालीन धार्मिक आंदोलनों के वृक्ष स्वतंत्र आंदोलन था। आज धर्म के झंडे तले यह गोलबंद हुई थी। यह अविभाजित पंजाब में अछूतों का पहला आंदोलन था जो 11 और 12 जून 1926 को शुरू हुआ। पंजाब का आर्य धर्म आंदोलन शेष भारत के विभिन्न हिस्सों में उसी कालखंड में उदित आर्य आंदोलनों के समानांतर चलता रहा, परंतु उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। यह जो द्रविड़ में चल रहा था, आंध्र प्रदेश में और उत्तर भारत में और पंजाब में, यह एक ही साथ खड़े हुए आंदोलन को कैसे देखें? उसके कौन से वो स्रोत थे जो इतने व्यापक अखिल भारतीय आंदोलन को दे रहे थे, उद्देलित कर रहे थे? यह गहरी खोजबीन का विषय है। बाबू मंगू राम के विषय में यह जानकारी मिली है कि आज धर्म के आंदोलन के जो संस्थापक बाबू मंगू राम मंगवाले थे, इनका जन्म 14 जनवरी 1986 को हुआ था और उनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1980 को। वे होशियारपुर जिले के मुंगोवाल नामक गांव में चमड़े का व्यवसाय करने वाले एक परिवार में जन्मे थे। उनके पिता उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे ताकि वो व्यवसाय में उनकी मदद कर सकें, जैसे अंग्रेजी में लिखे आर्डर पढ़कर। अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार से आने के बावजूद नीची जात में जन्म लेने के कारण उन्हें सामाजिक बहिष्करण का सामना करना पड़ा। इसी कारण उन्हें अपने गांव के नजदीक बजवारा में स्थित स्कूल से जो मैट्रिकुलेशन किए बगैर छोड़ना पड़ा। वहां से वह हाई स्कूल की परीक्षा देना चाहते थे, पर विरोध के कारण वह छोड़ दी। इसके बाद दोआब के अनेकानेक शुरुआती प्रवासियों की तरफ बेहतर जीवन की तलाश में मंगू राम साहब 1909 में अमेरिका पहुंच गए। उस समय उत्तरी अमेरिका में रह रहे पंजाबी प्रवासी देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, यह जो मंगू राम का समय है वह ब्रिटिश कालीन समय है भारत का, तो उस समय आंदोलन स्वाधीनता का भी आंदोलन चल रहा था। तो उसके आलोक में भी हमारे महापुरुषों ने काम किया है, लेकिन इतिहास में चीजें उस तरह से नहीं आती हैं, जैसे लगता है कि एक ही वर्ग ने इस देश को आजाद करवाया। मंगू राम भी 1913 में स्थापित गदर के लहर के सक्रिय सदस्य बन गए। वे 5 क्रांतिकारियों के एक गदर दल के सदस्य थे, यानी 5 जो सदस्य थे उसके एक दल के यह मुखिया थे, जिसे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के लिए हथियार भारत पहुंचाने का कठिन काम दिया गया था। इनका काम उस आंदोलन में हथियार पहुंचाने का था, परंतु यह मेवरिक नामक जहाज जिससे हथियार ले जा रहे थे, रास्ते में ही पकड़ लिया गया और मंगू राम फिलीपींस में ही फंस गए। वह छद्म नाम से वहां 12 साल तक गुमनामी का जीवन जीते रहे। सन 1925 में जब वह अपने गांव लौटे तब उन्हें देखकर लोग चकित रह गए, क्योंकि उनके बारे में यह अफवाह फैल गई थी कि उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया है। करीब 16 साल विदेश में बिताने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे मंगू राम को यह देखकर बहुत धक्का लगा कि वह अछूत प्रथा, वहां जो अछूत प्रथा है वह बेरोक जारी थी। यानी उनके शब्दों में, यानी मंगू राम के शब्दों में यहाँ एक उदाहरण है। वह कहते हैं कि विदेश में रहने के दौरान मैं ऊंच नीच और अछूत प्रथा के बारे में भूल ही चुका था। दिसंबर 1925 में जब मैं अपने गांव लौटा तो मेरे सारे भ्रम टूट गए। जिस बीमारी से बचने के लिए मैंने देश छोड़ा था वह मुझे पुनः सताने लगी। मैंने इस पूरी स्थिति के बारे में अपने नेता हरदयाल जी को लिखा। मैंने लिखा कि वह जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं होता हिंदुस्तान सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनके निर्देशानुसार 1926 में अछूत कौम को जगाने और उसके उत्थान के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया। यह उदाहरण कौमी उदारियां जो 1986 में प्रकाशित है उससे लिया गया है। अतः उन्होंने यह निर्णय किया कि वह अपना श्रेष्ठ जीवन अपने साथ नीची जातियों के लोगों की मुक्ति और सशक्तिकरण के प्रयासों को समर्पित करेंगे। उन्होंने
अपने पैतृक गांव में अछूतों के लिए एक प्राथमिक स्कूल शुरू किया। आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट आर्डर 1936 के अंतर्गत अछूतों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। इस आदेश में ब्रिटिश शासित क्षेत्रों की अछूत जातियों की अनुसूची दी गई थी। अमेरिका के गदर नेतृत्व के कदम पर चलते हुए एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना चाहते थे। वे जाति आधारित सामाजिक बुराई यानी अछूत प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर समग्र सामाजिक स्वतंत्रता की नींव पर नई व्यवस्था कायम करना चाहते थे। इसके साथ ही वे भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष करना चाहते थे और किए भी। जल्द ही मंगूराम द्वारा किया गया आज धर्म आंदोलन पंजाब के अछूत घरों में पहुंच गया था। बूतन मंडी के सेठ किशन दास जो चमड़े के व्यापारी थे, उन्होंने जालंधर में इस आंदोलन के मुख्यालय आज धर्म मंडल की स्थापना में मदद की। मंगूराम के अथक प्रयासों से आंदोलन उस क्षेत्र के सभी अछूतों का आंदोलन बन गया और वे अछूतों के नायक के रूप में उभरने लगे। आज धर्म आंदोलन के झंडे तले उन्होंने अनुसूचित जातियों को भू अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। अन्य गैर कृषक जातियों के साथ अनुसूचित जातियों के सदस्यों के जमीन का स्वामी बनने पर भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 के अंतर्गत कानूनी प्रतिबंध था। इसके अतिरिक्त पारंपरिक स्थानीय कानून जिसे राइट नम्मा कहा जाता था के अंतर्गत नीची जातियों को जमीन के उन टुकड़ों को स्वामित्व भी हासिल नहीं थी जिस पर गांव में अलग अलग बस्तियों में उनके मकान थे, जिन्हें पक्के घर बनाने की इजाजत भी नहीं थी। वे केवल मिट्टी और फूस के मकान बनाकर रह सकते थे। इसके बदले उन्हें जमीन के उस टुकड़े के मालिक के लिए बेगार करनी होती थी। यह स्थिति पंजाब के ब्रिटिश कालीन भारत के परिवेश का चित्रण हमें दर्शाती है, जो आज सिखिज्म के रूप में कहते हैं कि सिख में चीजें वो चीज नहीं है। वहाँ ह्यूमनी मानव संवेदना का बहुत शानदार वर्णन करते हैं, लेकिन यह दलित कौम की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए और वहां उठे जो स्वाभाविक जन आंदोलन थे उससे देखा जा सकता है कि वहां भी दलित जातियां अपने अस्तित्व की लड़ाई किस तरह लड़ रही थी। आज धर्म आंदोलन ने एक और महत्वपूर्ण अभियान निभाया। इसका उद्देश्य अछूतों के लिए शिक्षा विशिष्ट जो कानूनी प्रावधान करवाना था, यानी सरकारी नौकरी में आरक्षण दिलवाना भी था। पंजाब के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि अछूत अपने गरिमापूर्ण जीवन और स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी के लिए संयुक्त रूप से संघर्ष कर रहे थे। सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने देश में सीमित अधिकारों वाले निर्वाचित संस्थाओं के गठन के लिए चुनाव करवाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद सभी समुदाय अपने सामाजिक राजनीतिक संगठन बनाने में जुट गए ताकि उनका सामाजिक राजनीतिक शक्ति बन सके। और अमेरिका और फिलीपींस में लंबा समय बिताकर देश लौटे एक ऐसे हुआ जिसका व्यक्तित्व गदर पार्टी के नेताओं के सानिध्य में गढ़ा गया था के रूप में मंगूराम अपने समुदाय के साथ मिलकर एक अलग सामाजिक राजनीतिक संगठन बनाने में कामयाब रहे। यह संगठन ऊंची जातियों के हिंदुओं की हिंदू महासभा, मुसलमानों की मुस्लिम लीग और सिखों की सिंह सभाओं से किसी तरह कमतर न था और उनसे भिन्न और स्वतंत्र भी था, जिसका जिक्र अभी अरुण आजीवगी ने किया है। चुनाव के जरिए विधानमंडलों के गठन की शुरुआत के साथ देश के कई क्षेत्रों में इसी तरह के आदि आंदोलन शुरू हुए। इनमें शामिल थे दक्षिण भारत के आदि आंध्र और आदि द्रविड़ और आदि कर्नाटक। यह आंदोलन उत्तर भारत में आदि हिंदू आंदोलन के रूप में थे। आज धर्म आंदोलन की पहली वार्षिक बैठक की घोषणा करने वाले पोस्टर में बाबू मंगूराम मुंगवालिया, स्वामी सुंदरानंद का वर्णन जो हमें अछूतानंद ही हैं, और बाबू ठाकुर चंद ने विस्तार से बताया कि मूल निवासियों को सवर्णों के हाथों किस तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मूल निवासियों से यह अपील की कि वे एकजुट होकर अपनी मुक्ति और उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाएं। उन्हें बंधुओं के रूप में संबोधित करते हुए मंगूराम ने कहा, यह रौनकी राम के लेख से उद्धृत है और जो उनके द्वारा मंगूराम के द्वारा ही अभिभाषित है। यह भाषण आप लोग देखिए कि जिस तरह स्वामी अच्युतानंद का की जो कविता थी अभी मैंने जिसका वाचन किया, उसके सूत्र इसमें किस तरह पिरोए गए हैं और यह
चीजें कुछ लोग कहते हैं कि इनमें आपसी साक्ष्य जुड़ने का नहीं मिलता है, तो सब अलग अलग आंदोलन चले थे, लेकिन नहीं, वह देखे कि कैसे दोनों जगह की जो चेतनाएं हैं एक तरह से काम कर रही थी। मंगूराम कहते हैं कि हम इस देश के असली निवासी और आज धर्म हमारा मजहब है। हिंदू कौम बाहर से आई और उसने हमारा देश हमसे छीन लिया तथा हमें गुलाम बना दिया। एक समय हम पूरे हिंद पर राज करते थे। यह ज्वलंत इतिहास मंगूराम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम राजाओं की संतानें हैं। हिंदू भारत से यहाँ आए और उन्होंने हमारी कौम को नष्ट कर दिया। उन्होंने हमसे हमारी संपत्ति छीन ली, हमें यायावरों का जीवन जीने पर विवश कर दिया। उन्होंने हमारे घर, हमारे किले जमींदोज कर दिए और हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया। हमारी कुल संख्या 7 करोड़, जो तत्कालीन ब्रिटिश काल में थी, वो अछूतों की संख्या वो 7 करोड़ थी। हम इस देश में हिंदू के रूप में जाने जाते हैं। इन 7 करोड़ को अलग कर आद नस्ल को मुक्त करें। हमारे 7 करोड़ लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। हमने हिंदू पर भरोसा किया और दुख भोगे। हिंदू बेरहम निकले। हिंदुओं ने सदियों पहले हमें कुचला। उनके साथ सभी संबंध तोड़ लो। आद नस्ल का खात्मा करने वालों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? परंतु अब समय आ गया है। ध्यान से सुनो। अब सरकार लोगों की अपील पर ध्यान देती है। हमसे हमदर्दी रखने वाली सरकार की मदद से हम एकजुट हों और अपनी नस्ल को बचाएं। काउंसिलों में, यहाँ नस्ल का मतलब जाति के रूप में जाति देखा जा सकता है। काउंसिलों में हमारे समुदाय के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को भेजो ताकि हमारी कौम मजबूत बने। अंग्रेजों की सरकार हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस सरकार के अलावा हमारा कोई हमदर्द नहीं है। हमें कभी अपने आप को हिंदू नहीं मानना चाहिए। याद रखो कि हमारा मजहब आर्य धर्म है। यह इसमें देखा जाता है कि ब्रिटिश सरकार से हमदर्दी यहाँ झलकती हो। क्यों झलकती है? क्योंकि जो अंग्रेज भी विदेशी थे और यहाँ के हिंदू जो कहने वाले ब्राह्मण जातियां थी वो भी विदेशी थी, लेकिन वह उतनी क्रूर नहीं थी जितनी हमारी यहाँ की जो व्यवस्था थी वह क्रूर थी। और यह चीजें लोकतांत्रिक मूल्यों की अवधारणा उस समय लागू हो रही थी, इसलिए वहां उन्होंने अपनी बात रखने का माध्यम समझा। उस काल में आर्य धर्म आंदोलन यदि राजनीतिक दृष्टि से देखे तो कम महत्वपूर्ण नहीं था और बहुत ही लोकप्रिय बन चुका था। इसका कारण था आंदोलन के नेतृत्व की दूरदृष्टि, जिसके चलते उन्होंने विविध वर्णीय अछूत समुदायों को एक झंडे तले लाने को अपना लक्ष्य बनाया। यह उत्कृष्ट रणनीतिकार मंगूराम का ही कमाल था कि उन्होंने यह काम ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर किया जब प्रांत में सीमित प्रत्यक्ष चुनाव होने वाले थे। उन्होंने 1931 की जनगणना में अछूतों को एक अलग धर्म के अनुयायी के रूप में दर्ज किए जाने की मांग की। उनकी राय में अछूत न हिंदू थे, न मुसलमान, न सिख और न ईसाई। वे इस देश के मूल निवासी थे। मंगूराम का कहना था कि परदेशी आर्यों ने अछूतों से उनका राजपाट छीन लिया, उनकी संपत्ति लूट ली और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। सन 1929 में कीर्ति किसान पार्टी के मासिक कीर्ति में अछूत द सवाल यानी अछूतों का सवाल शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में शहीद भगत सिंह ने विद्रोही के क्षण नाम से लिखते हुए जात प्रथा के खिलाफ अपने एक अलग धर्म के पक्ष में आर्य धर्म नेतृत्व के अभियान का समर्थन किया। मंगूराम कहते थे कि बाहरी लोगों के लंबे दमनकारी शासन के लंबे समय तक अधीन रहने के कारण मूल निवासियों ने अपने गुरुओं और धार्मिक प्रतीकों को विस्मृत कर दिया है। उन्हें अपवित्र और अपना अलग धर्मशास्त्र विकसित करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। दास बना दिए गए मूल निवासियों पर अपना राज कायम करने, उसे बनाए रखने और उसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए आर्य आक्रांताओं ने चतुर्वर्ण व्यवस्था की 3 उच्च श्रेणियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पर स्वयं को स्थापित कर लिया है। यानी सत्ता विभाजन का जो दृष्टिकोण है स्वामी मंगूराम का, वह बहुत शानदार है कि वह देखते हैं कि कैसे आज भी व्यवस्था जो है कि 3 वर्गों में बटी हुई है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वह स्वयं को स्थापित कर लिया। विजित क्षेत्र के कुछ रहवासियों
जो मुख्यतः शिल्पकार थे को चौथे वर्ण यानी शुद्ध में शामिल कर दिया और शेष को और नीचे ढकेल कर अवर्ण अछूत घोषित कर दिया। मंगूराम द्वारा अछूतों को इस देश के मूल निवासी बताने का इस समुदाय पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। इससे उनमें गर्व और आत्मसम्मान का भाव जगा और उनकी नई पहचान को धर्मशास्त्री आधार मिला। आज धर्म भक्ति आंदोलन के संत कवियों विशेषकर रविदास, कबीर और नामदेव की शिक्षाओं पर आधारित था। आज धर्म आंदोलन के नेतृत्व ने गुरु रविदास को अपने विमर्श के केंद्र में रखा। उनकी शिक्षाओं के आसपास अपने सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विचारों और एक नए धर्म की परिकल्पना को बुना। यह नया नहीं था क्योंकि जो लोग समझते हैं कि क्योंकि अपनी परंपरा का बोध न होने की वजह से एक समुचित और श्रेणीगत इतिहास का निर्माण न होने से कुछ लोग समझ लेते हैं कि जो बीच बीच में जैसे कबीर रैदास का आंदोलन उठाया, आधुनिक समय सूतन और मंगूराम का, यह नया था, लेकिन नया नहीं था। यह आजीवन आंदोलन और इतिहास और धर्म दर्शन की एक रूपरेखा की श्रेणीगत कड़ियां थी जो जुड़ते हुए विभिन्न कालों में चली आ रही। उनके गुम हो चुके नायकों और गुरुओं को पुनर्स्थापित किया और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से उनका परिचय करवाया। उन्होंने इन वर्गों में देश का शासक बनने की महत्वाकांक्षा जागृत की और यह महत्वाकांक्षा कब पूरी हुई? जब कांशीराम का बहुजन आंदोलन भलीभूत सफल हुआ और सत्ताएं दलितों के हाथ में आनी है। इन सत्ताओं का प्रतिफल था कि पिछड़ी जात के लोग भी सत्ता में आने लगे। मंगूराम के प्रयास सफल हुए। ब्रिटिश सरकार को आज धर्मियों की मांग के आगे झुकते हुए आज धर्म को एक अलग मजहब का दर्जा देना पड़ा। सन 1931 की जनगणना में पंजाब की अनुसूचित जातियों के करीब 5 लाख सदस्यों ने स्वयं को अपने नए धर्म आज धर्म का अनुयायी घोषित किया। आज धर्म आंदोलन की एक अन्य बहुत बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसके उम्मीदवारों ने पंजाब में 1937 और 1946 में हुए चुनाव में आरक्षित सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की। औपनिवेशिक भारत में पहली बार अछूत विधानमंडल में महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे। अपनी बात को खत्म करने से पहले एक और मैं उदाहरण आप लोगों के लिए दे देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज धर्म आंदोलन और उस समय के तत्कालिक दलित जातियों के आंदोलन और सामाजिक व्यवस्था को बहुत ही शानदार तरीके से उसने वर्णित किया है। इसमें एक समाज वैज्ञानिक थे अमेरिका के प्रोफेसर मार्क जर्कसमेयर। यह 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय में से आए, अपना डेरा जमाए और वहीं से आज धर्म पे अपना शोध कार्य शुरू किया। इनकी पुस्तक थी रिलीजन एज सोशल विजन, द मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन 20th सेंचुरी पंजाब। यह विषय इनके पीएचडी शोध का विषय रहा। यह पुस्तक 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस बर्कले द्वारा प्रकाशित की गई थी और मार्क के पीएचडी शोध प्रबंध पर आधारित थी। बाद में इसे भारत में रिलीजियस रेबल्स इन द पंजाब, द सोशल विजन ऑफ अनटचेबल्स शीर्षक से 1988 में अजंता और 2009 में नवायन ने प्रकाशित किया। ये दोनों प्रकाशन दिल्ली से हैं, इन्हें देखा जा सकता है। इसमें बहुत ही विस्तृत ढंग से उन्होंने आज धर्म आंदोलन पे शोध किया है। इसके बारे में भी मैं लेख पढ़ा था, जिसको मैं कंपाइल कर लूंगा तब ठीक रहेगा, क्योंकि पॉइंट में यह है। इसी लेख में एक जगह वर्णित है जो आज धर्म के ग्लोबल परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। जो लोग कहते हैं कि भारत में ही रहा, भारत में नहीं रहा आज धर्म यानी आजीवन आंदोलन, वो उसका स्वरूप पूरे दुनिया में भी है। इसमें सीएच चुंबर हैं जिन्होंने आज धर्म पर विपुल साहित्य एकत्रित किया। यह जो लेखक हैं रौनकी राम जी, उन्होंने उनके ही लेख से मैं उद्धृत किया। उन्होंने लिखा है कि सीएच चुंबर जिन्होंने आज धर्म पर विपुल साहित्य एकत्रित किया है, मुझे आज धर्म मंडल की रपट की पंजाबी और हिंदी संस्करण उपलब्ध करवाए। इस रपट को मार्क ने मूल उर्दू से अंग्रेजी में अनुवादित किया था
और रिलीजियस रेवल्स इन द पंजाब में प्रकाशित किया था। सीएल चुंबर के छोटे भाई प्रेम के चुंबर सेक्रेमेंटो कैलिफोर्निया से बाबू मंगू राम और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं की समर्पित 2 साप्ताहिकों अंबेडकर टाइम्स जो अंग्रेजी में है और देश द्वार पंजाबी में का प्रकाशन करते हैं। प्रेम चुंबर जो पिछले कुछ सालों से अमेरिका में रह रहे हैं ने रिलीजियस रेवल्स इन द पंजाब की सैकड़ों प्रतियां उत्तरी अमेरिका में मुफ्त में बांटी हैं। एक और उदाहरण मिलता है कि जालंधर से आर्य धर्म आंदोलन की तरफ से आदि डंका उर्दू अखबार निकलती थी उस समय में, उसकी प्रतियां खोजने पे जरूर मिलेंगी। आर्य धर्म का डंका उत्तर भारत में हमारे सोमेश्वर हरियर बजा ही रहे थे। मार्क की किताब का जो उत्स है उसका निष्कर्ष हम देखते हैं कि इस लेख में दिया गया कि मार्क के अध्ययन से साफ है कि आर्य धर्म उत्तर पश्चिमी भारत में अपनी तरह का एकमात्र आंदोलन था जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक परिवर्तन, आध्यात्मिक पुनर्जागरण और राजनीति के क्षेत्र में उनका दबदबा बनाकर दलितों को समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलवाना था। इस आंदोलन के कर्ता धर्ताओं ने किसी सरपरस्त की राह नहीं देखी, उन्हें खुद पर इतना भरोसा था। अब हमें इन्हीं मूल्यों के साथ अपने आंदोलन, अपनी पहचान और के साथ आगे बढ़ना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। बहुत ही कम समय में और इतना ढेर सारा जो है बाबू मंगूराम जी के बारे में जो इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए, उनके आंदोलन के बारे में, और सबसे वो महत्वपूर्ण चीज़ जो सर ने हम लोगों को बताई वो आदिवंश का डंका जो स्वामी अच्युतानंद जी की कविता है, जो बहुत ही ऊर्जापूर्ण है, ओजपूर्ण है और बहुत ही शानदार कविता है। और सर ने बताया कि किस प्रकार से कबीर रैदास की जोड़ी की तरह स्वामी अच्युतानंद हरियर और बाबू मंगूराम जी की जोड़ी थी, जिसने जो है डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को सफल बनाए, क्योंकि इन लोगों के बिना अकेले जो है डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन करना संभव नहीं था। और अविभाजित पंजाब में ये पहला आंदोलन था। और किस प्रकार से सर ने बताया कि दलितों ने जो है बाबूजी के नेतृत्व में राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और बाबूजी के संबंध में ढेर सारे उदाहरण सर ने प्रस्तुत किए। सर को बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहता हूं कि जो है अध्यक्षीय भाषण हो, अध्यक्षीय वक्तव्य हो, उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर प्रश्नोत्तरी का सत्र शुरू किया जाए, और अगर आप लोगों में से जितने भी हमारे विद्वान जन जुड़े हुए हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो हमारे अध्यक्ष जी से और वक्ताओं से पूछ सकते हैं। किसी भी सदस्य का कोई सवाल हो तो बेबाकी के साथ अपने सवाल आप इस मंच पे कर सकते हैं, इस पे रख सकते हैं अपने सवाल, प्लीज। हाँ सर, प्रणाम सर। जी रोहित जी। जी जी, मेरा प्रश्न सर ये है कि जैसे स्वामी अच्युतानंद या जो स्वामी मंगूदास हैं, तो आज के समकालीन हम किसको मतलब अपना नेतृत्व करता मान सकते हैं कि जो हमारी बात आगे रखता हो, हमारा नेतृत्व करता हो? मैं चाहता हूं कि संतोष सर इस प्रश्न का जवाब दें, या अध्यक्ष जी। जी रोहित जी, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, यह हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं और दोनों हमारी अस्तित्व, हमारी पहचान के मूल्यों की आजादी और उसके इतिहास के लिए लड़े थे। और दोनों अलग अलग भाषा क्षेत्र के थे, लेकिन दोनों महापुरुषों का उद्देश्य एक था। वह अपनी कौमी हक के लिए लड़ रहे थे और अपने धार्मिक आंदोलन को जो धार दिए थे, दोनों का भिन्न नहीं था। आप दोनों का नाम देख लीजिए, आदि धर्मी और आदि धर्मी, इसमें कहीं भिन्नता नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसको माने किसको नहीं। दोनों हमारे इतिहास के महापुरुष है और दोनों हमारे मूल्यों की लड़ाई लड़ते हैं, दोनों हमारा नेतृत्व करते हैं। वह पंजाब के दलित जो लोग थे उनका नेतृत्व कर रहे थे, उत्तर भारत के हमारे स्वामी अच्युतानंद हरियर थे, और बाद में अम्बेडकर वहां महाराष्ट्र से थे
और उनका जो आंदोलन था जुड़ा और उन्हें नेतृत्व किए। लेकिन इन्हीं लोगों का योगदान जो अखिल भारतीय पहचान और आंदोलन था, जिसको लेकर उनको नेतृत्व मिला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर को, तो ये सब हमारे महापुरुष है और सब हमारे मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे थे और सारे हमारा नेतृत्व कर रहे थे। और अपने समय में इनका नेतृत्व ही हमारी पहचान का विषय है। ये संपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा ही हमारा नेतृत्व होती है। संपूर्ण नेतृत्व का मतलब संपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा, और उसमें सारे महापुरुष आते हैं और अपने अपने अनुसार जो है संघर्ष करके आंदोलन करके योगदान करते हैं। तो संपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा ही हमारा नेतृत्व करता है या नेतृत्व करती है। संपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा ही से ही हमारा नेतृत्व विकसित होगा। तो देखिए, ऐसा यहाँ पर ये किसी एक महापुरुष की बात नहीं है। संपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा को पूरी बहुवचनीयता के साथ, पूरी संश्लिष्टता के साथ, सामासिकता के साथ, यानी पूरे जो है अनेक रूपता के साथ हमें ऐतिहासिक परंपरा को लेकर चलना है। तो किसी एक नेतृत्व की बात नहीं है। प्राचीन काल में किस महापुरुष ने नेतृत्व किया, मध्यकाल में किसने किया, आधुनिक काल में क्या किया, इस समय किस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, ये सारी संपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा से ही हमारे नेतृत्व की अवधारणा विकसित होती है। एक बात आगे बढ़ाइए। जी सर, आगे जो है प्रश्न अगर और कोई पूछना चाहता हो, आगे किसी और का कोई प्रश्न हो। अन्य कोई सदस्य अपनी बात भी कुछ रखना चाहते हैं, 2-4 लाइन में, 1-2 मिनट में कुछ जानते हैं, कुछ उदाहरण खोजे हैं। एक तरह से बातचीत का ही कार्यक्रम चल रहा है, तो आप लोग अपनी बात रखें, यह आप लोगों का ही मंच है। सर, आपने जो व्याख्यान दिया था उसके लेख और उससे संबंधित जो पुस्तकें अगर हो सके तो हम लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग अपना जो साहित्य रहा है, हम लोग का जो परंपरा रही है, उसको पढ़ने में सर सुविधा होगी। जी जी जी, मैं उसकी कंपाइलिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको शेयर कर दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि उदाहरण इधर उधर नोट है, क्योंकि इतनी जल्दी में फिर लेख तैयार करने में सुविधा हुई, तो मैं नोट किया हूँ वो सारी किताबें जो उस समय की चीजें थी जो मिल रही हैं। उत्तर भारत के स्वामी अच्युतानंद से तो आप कमल भारती की किताब ले सकते हैं। वो नवजागरण के दृष्टि से किताब लिखे हैं, एक हरियर संचयता है, यह स्वराज प्रकाशन से किताब है। तो इसमें आपको मूल जो स्वामी अच्युतानंद के विचार थे, उनके साहित्य थे, वो आप लोगों को पढ़ने मिल जाएगी इस किताब में। तो सर, और किसी का कोई प्रश्न हो, नहीं तो सर अध्यक्षीय जो है वक्तव्य शुरू किया जाए। संतोष सर। हाँ, कोई अन्य सदस्य आप पूछ लीजिए, कोई और अपनी बात रखना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, तो अन्यथा फिर गुरु जी से हम लोग सुनते हैं। हाँ, नहीं तो अध्यक्षीय वक्तव्य शुरू किया जाए। अन्य कोई सदस्य है जो अपनी बात रखना चाहता हो या किसी का कोई प्रश्न हो, किसी के मन में। इतने 3 वक्ताओं को हम लोगों ने सुना, तीनों वक्ताओं में से किसी से कोई प्रश्न करना चाहता हो, किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो आज के विचार को गोष्ठी को लेकर के। हाँ, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या नया जोड़ना चाह रहे हो या कोई बात छूट गई हो, तो आप उसमें आप समाहित कर सकते हैं। हाँ सर, एक प्रश्न और है सर, कि जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया था कि हमारा जो दलित समाज है, वो दलित समाज विभिन्न जो है धर्मों में अब बढ़ जा रहा है, यानी कि विभिन्न समुदायों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जा रहे हैं। तो उसको हम कैसे रोके कि रुके रहें और हम लोग एक अपना नया समाज जो है संगठित या सुव्यवस्थित बनाए उसको। नहीं, देखिए, ऐसा है, धर्म जो है, हमारी धार्मिक पहचान जैसे जैसे उभरती जाएगी, मुकम्मल होती जाएगी, घनिष्ठ होती जाएगी, प्रभावशाली होती जाएगी, तो वैसे वैसे ये जो है, जो धर्मांतरण तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। धर्मांतरण की प्रक्रिया से हम विभिन्न धर्मों, उनके इतिहासों, परंपराओं को ढो रहे हैं। धर्मांतरण का मतलब होता है पराये धर्म में जाना, उनकी गुलामी करना। तो ऐसा है, ये चीज तब समाप्त होगी जब आप अपनी मूल ऐतिहासिक परंपरा के धर्म को सामने ले आएंगे, और हम आजीवक के रूप में ला रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर जो है आजीवक के रूप में प्रस्तावित किए हैं और इसको लेके हम चल रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है, हमारे अनुसार तो मेरे ख्याल से यह बात सबके लिए भी उपयोगी होगी कि जो धर्म होता है वो संपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा से बनता है।
संपूर्ण ऐतिहासिक परंपरा का निचोड़ होता है। तो यह धर्म जो है धर्मांतरण से नहीं बनता है। धर्मांतरण ने हमारी धार्मिक जरूरत की, ऐतिहासिक सांस्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाया है। तो धर्मांतरण तो एक तरह से डाइवर्जन है। अपनी परंपरा से जब आप उखड़ जाएंगे तो आप कोई धर्म नहीं खड़ा कर सकते हैं, धार्मिक पहचान ही आपकी मिट जाएगी। जो हुआ यही है, जब आप अपनी धार्मिक पहचान से माने अपनी ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े रहते, अपनी जड़ों से जुड़े रहते, तो निश्चित है आज आप संगठित होते हैं। आज स्थितियां ये हैं कि विभिन्न धर्मों में एक तो हम बिखर गए हैं, दूसरे हम अपनी परंपरा से विच्छिन्न हो गए हैं और विभिन्न धर्मों में चले गए हैं। इसलिए आज हम जो है अपनी परंपरा के आधार पर संगठित नहीं हो पा रहे हैं और जो है अपने ऊपर होने वाले हमलों का भी सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें हैं। तो अब धर्मांतरण तो नहीं चलना चाहिए। अब धर्मांतरण की समाप्ति के स्तर पर है, अब धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण नहीं, ऐतिहासिक परंपरा के धर्म को हमें सतह पे लाना है। और बिना धार्मिक आंदोलन के जो है दुनिया में आप देखिए जितनी राजनीतिक आंदोलन है सब धार्मिक आंदोलनों से ही निकल के आए हैं। चाहे वो इस्लाम हो, ईसाइयत हो, ब्राह्मण धर्म हो, यहाँ देख लीजिए सारे जो धार्मिक जो है आंदोलन जो है राजनीतिक आंदोलनों को जन्म दिए। इसलिए बिना धर्म के जो है राजनीति भी नहीं हो सकती है, जिसकी सत्ता की बात डॉक्टर दीनानाथ जी कर रहे थे। इसलिए धार्मिक पहचान अपरिहार्य है। कार्यक्रम आगे बढ़ाई। जी जी। और डॉक्टर अमित भारती जी भैया जी आज जुड़े हैं, उनका स्वागत है। यदि वह कुछ बात रखना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। जी जी बिल्कुल सर, स्वागत करते हैं अमित सर का। जी आमंत्रित कर लीजिए उनको। जी जी मैं सुभाष जी आमंत्रित करिए। जी मैं आदरणीय अमित भैया को आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर कि वो आएं और कुछ आज के विचारों को लेकर के, गोष्ठी को लेकर के, आज के विषय को लेकर के कुछ बात रखें। आदरणीय अमित सर। जुड़े हैं लेकिन बोल नहीं रहे। आदरणीय अमित सर, आवाज अगर आ रही हो आप तक तो मुझे लगता है सर हट गए हैं क्या? कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। जी, जी। संभवतः नहीं आ पा रहे हैं। जी जी। अब अगले क्रम में मैं कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर भूरेलाल सर को, हमारे गुरुजी हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आएं और अध्यक्षीय वक्तव्य को जो है दें और जो आज का विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अपने विचार रखें। आदरणीय डॉक्टर भूरेलाल सर। भारतीय आजीविक महासंघ ट्रस्ट और धर्मवीर साहित्य और संस्कृति मंच के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। बाबू मंगूराम मुंगवालिया का जन्मदिन है आज 14 जनवरी को। 14 जनवरी 1886 को उनका जन्म हुआ था मुगोवल गांव में, जो पंजाब के होशियारपुर जिले में है। होशियारपुर जिले में है। क्या कैसी आवाज आ रही है? अरे हरिओम जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। जी सर बोले। जी सर बोले। हाँ, तो ये उनके जो है 136वें जन्म के अवसर पर जो है गोष्ठी आयोजित हुई है। पहले तो बाबू मंगूराम मुंगवालिया के जन्मदिन पर आप सबको बधाई। और हमारे 3 जो प्रमुख वक्ता जो है डॉक्टर दीनानाथ जी जो है बहुत विस्तृत आयाम के साथ अपनी बातें रखी। जो है अरुण आजीवक ने बहुत ही टू द पॉइंट बातें रखी और संतोष कुमार जी तो बहुत विस्तार से उन्होंने रखी, बहुत विस्तृत जानकारियों के साथ अपनी बात रखी, बहुत अच्छे से रखी। तीनों वक्तव्य बहुत शानदार रहे, बहुत प्रभावशाली रहे। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं बचता है, लेकिन मैं बात जो है कहने के लिए नहीं कहूँगा। कुछ बातें जो है एक नजरिया होता है, कहने का तरीका होता है। मैं अपने तरीके से भी कुछ बातें कह सकता हूँ आपके सामने। हालांकि सूचनाएं लगभग काफी आ चुकी हैं। जो आप जानते हैं कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर का जो समय है वो 1879 से 1933 ईस्वी है। जो इस आदि धर्मी आंदोलन जिसके 5 हिस्से थे, आदि धर्मी आंदोलन के 5 हिस्से थे। स्वामी अच्युतानंद हरिहर का जो है आदि हिंदू आंदोलन, जो 1920 में पहले जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस के रूप में शुरू हुआ था और उसके 2 सम्मेलन हो चुके थे 1920 और 1921 में। जो उसके बाद 1922 में जो है उन्होंने आदि हिंदू नाम दिया उस आंदोलन को।
ऑल इंडिया आदि हिंदू कॉन्फ्रेंस उसे नाम दी गई। और ये जो है 1930 तक उसके 8 समय कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी। और 1930 में 8वां जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। तो डॉक्टर स्वामी अच्युतानंद हरिहर का आदि हिंदू आंदोलन जो पूरे समूचे उत्तर भारत का आंदोलन था, और उत्तर भारत से साथ साथ वो दक्षिण भारत को भी जो है कहीं कहीं प्रभावित कर रहा था। इसके साथ साथ 4 और इसके हिस्से 4 और आंदोलन थे। जैसे पंजाब में बाबू मंगूराम मंगोवालिया का जो आदि धर्म आंदोलन, जो पंजाब में जो है काफी प्रभावशाली था। उसके बाद दक्षिण में 3 शाखाएं थीं। एक तो आदि आंध्रा जो है, आदि कर्नाटका और आदि द्रविड़ आंदोलन। तो इस तरह इसके 5 हिस्से थे। जो पंजाब का आदि धर्म आंदोलन है, दक्षिण का आदि आंध्रा, आदि कर्नाटका, आदि द्रविड़ आंदोलन है। ये 4 आंदोलन जो है एक तरह से क्षेत्रीय आंदोलन जैसे थे। ये जो है आदि हिंदू स्वामी अच्युतानंद हरिहर के आदि हिंदू आंदोलन के बराबर व्यापक नहीं हो सके, अखिल भारतीय स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सके। स्वामी अच्युतानंद हरिहर का आदि हिंदू आंदोलन ही अखिल भारतीय स्वरूप को प्राप्त किया था। एक बात यह है, स्वामी अच्युतानंद हरिहर का जो आंदोलन था, आप जानते हैं कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर हों या जो है बाबू मंगूराम हों, दोनों जो है चमार जाति से थे जो है। लेकिन ये केवल चमारों का आंदोलन नहीं था, संपूर्ण जो दलित जाति का आंदोलन था। इसमें सभी उपजातियां समाहित थी और सभी उपजातियां आंदोलनरत थी इस आंदोलन के भीतर। तो इस आंदोलन की यह आंदोलन जो है संत आंदोलन की पृष्ठभूमि में आता है। संत आंदोलन की विरासत के साथ आगे बढ़ता है और धार्मिक पहचान के साथ आता है। लेकिन धार्मिक पहचान के साथ साथ ये दलितों के आर्थिक और राजनीतिक सवालों को भी समाहित करके ये जो है एक संपूर्ण दलित आंदोलन हो जाता है। जिस तरह जो है ये आदि धर्मी आंदोलन जो अखिल भारतीय आंदोलन है, जो उत्तर से दक्षिण भारत तक ये विस्तृत है, ये उसी तरह जो है अखिल भारतीय आंदोलन है जैसे संत आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था मध्यकाल का, वह भी अखिल भारतीय आंदोलन था। तो ये आदि धर्मी आंदोलन की पृष्ठभूमि में संत आंदोलन है, तो संत आंदोलन की पृष्ठभूमि में मक्खल गोसाल का आजीवक आंदोलन है, आजीवक दार्शनिक संप्रदाय है। तो आप ये पूरी जो है ऐतिहासिक कड़ी को समझ सकते हैं। जो जैसे मैं कहा कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर का समय थोड़ा सा कम है, 1879 से 1933, यानी लगभग 54 वर्ष जो है उन्हें जीवन काल मिला था। तो दूसरी तरफ बाबू मंगूराम मंगोवालिया का जो समय है वो 1886 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, यानी 94 वर्ष तक, यानी आजादी के पहले भी उनका समय है, आजादी के बाद भी। तो वो डॉक्टर अंबेडकर के बाद तक भी वो जिंदा रहे और वो आदि धर्म आंदोलन मूवमेंट ही नहीं चलाए, बल्कि वो बहुत क्रांतिकारी थे। जो है संतोष जी के जो है व्याख्यान से वो सारा विस्तार हमारे सामने आया है। आप जानते हैं कि 1913 में लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी के संस्थापक थे और बाबू मंगूराम जो है उस जो के संस्थापक सदस्य थे। तो वो बड़े क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, आदि धर्म मूवमेंट के साथ क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और जैसे मैंने कहा ये धार्मिक पहचान के आंदोलन के साथ साथ दलितों के आर्थिक राजनीतिक सवालों से को भी अपने में समाहित करता है। और आप जानते हैं कि वो आए जो है और लैंड एलिनेशन एक्ट के खिलाफ जो 1890 में उन्होंने आंदोलन किया था, जिसके तहत ये था कि जो दलित थे पंजाब के वो जो है जमीन नहीं खरीद सकते थे। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, उन्हें विजय मिली और दलित जो है फिर जमीन वहां खरीदने की स्थिति में आ गई। इसके बाद जो है उन्होंने अपने ही गांव मुगोवल में जो है उन्होंने आदि धर्म जो है स्कूल खोला जो है। तो इस तरह वो बहुत से, मैं अब उनका जो है दोहराव नहीं करना चाहूंगा, ये चीजें सारी आ चुकी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आदि धर्मी आंदोलन था, स्वामी अच्युतानंद का आंदोलन जो 4 अन्य शाखाओं से सबसे ज्यादा व्यापक था, अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त किया था, इसका बहुत विरोध हुआ था। कांग्रेस के स्तर से भी विरोध हुआ था। कांग्रेस के जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो है, जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम की एक झांकी पुस्तक लेकर के स्वामी जी के आंदोलन का बहुत विरोध किया था। इसके बाद आप देखते हैं कि उस समय जो है चांद का अछूत अंक आया मई 1927 में, उसमें भी विरोध हुआ। जो इसके साथ साथ आप देखें श्रीधर पाठक हैं जो है मनु जी किसकी लुत्ती करके जो है
तो ये कविता लिखी जो है और उनका विरोध किया जो है। इसी तरह आप देखेंगे लाहौर में अमीचंद शर्मा थे, जिन्होंने एक तरह से इस आंदोलन को इस आंदोलन से बंगी जात को अलग कर लिया था। उन्होंने 1925 में श्री वाल्मीकि प्रकाश पुस्तक लिखी और उसमें जो है इन बंगी जाति को कहा कि ऐसा है, ये तुम जो है ये आदिधर्मी आंदोलन तुम्हारा आंदोलन नहीं है, वो तो तुमको विधर्मी बना रहा है या धर्म भ्रष्ट कर रहा है। तुम्हारे जो है जो तुम्हारे महापुरुष हैं वो श्री वाल्मीकि हैं जो है। तो वाल्मीकि के जो उससे जोड़ दिया उन्होंने जो है। इसके साथ साथ जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी जो है आदि हिंदू आंदोलन पर जो है उन्होंने पुस्तक लिख करके जो है उनका विरोध किया था। तो इस तरह से ये विरोध और विकृतियां जो है का शिकार बनाना चाहा जो है इस आंदोलन को, लेकिन यह आंदोलन अपने प्रभाव में बहुत ही व्यापक था, बहुत प्रभावशाली था जो है। पंजाब में भी जो है बाबू मंगूराम मंगोवालिया का आद्य धर्म जो आंदोलन था, जो पंजाब में प्रभावशाली था, उसका भी विरोध हुए होंगे। डॉक्टर अम्बेडकर से भी टकराव हुए थे। ये कहा जाता है, देखिए ऐसा है, ये अभी कुछ श्रोताओं ने कहा कि बाबू मंगूराम पर जो है पुस्तकें नहीं है। देखिए विदेशी राइटर्स ने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं और हिंदी में भी जो है स्वामी अच्युतानंद पर तो बहुत अच्छी किताबें नहीं है, लेकिन बाबू मंगूराम पर जो है अभी एक पुस्तक इधर 2-4 साल पहले आई है सूरज बड़त्ता जो है, जो सूरज बड़त्ता नाम के व्यक्ति हैं जो लिखते रहते हैं, तो वो पंजाब गए थे, उनके घर भी गए थे, उनकी पत्रिका जो है उनके आंदोलन के बारे में बहुत सी कुछ जानकारी इकट्ठी की थी जो है, तो उन पर उनकी एक पुस्तक हिंदी में आई है। तो बहुत देखिए विदेशी राइटर्स ने जो बहुत प्रामाणिक पुस्तकें लिखी हैं इस आंदोलन में, लेकिन ये है कि पंजाबी में जो है अभी बहुत मुकम्मल पुस्तक नहीं आ पा रही है। हम चाह रहे थे कि पंजाबी के जो लेखक हैं, बहुत रिनाउंड राइटर हैं, बलबीर माधोपुरी, जिनकी आत्मकथा छांगा रुख जो आई है पंजाबी में, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है छांगा रुख का जो है, और उसकी भूमिका जो है प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन ने लिखी है। उस भूमिका को पढ़िए तो ये समझ में आता है कि आद्य धर्म आंदोलन कितना विशाल आंदोलन था जो है। तो बलबीर माधोपुरी जो है अभी पंजाबी साहित्य अकादमी के वो चेयरमैन रहे हैं, अब पता नहीं इस समय है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। उनसे हम लोग मिले भी हैं दिल्ली में और उनसे बातें भी हुई हैं। कैलाश दहिया जी भी जो हमारे आजीविका आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी जो है उनसे अनुरोध किया है कि उन्हें आद्य धर्म आंदोलन पर लिखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं उनके जो लेख आए थे बयान पत्रिका में, जिसके संपादक मोहनदास मिश्रा हैं, उस पत्रिका में 2 लेख संभवतः आए थे। मैं उनको पढ़ा था, उन लेखों से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। असल में पंजाब में जो उन पर मुकम्मल पुस्तक इसलिए भी नहीं आ पा रही है क्योंकि वो बहुत से अंतर विरोध है। वहां अंतर विरोध क्या है कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो अम्बेडकरवाद का घालमेल करके आज धर्म को लेकर चलना चाह रहे हैं। तो बलबीर माधोपुरी और जैसे जो इतिहास को मूल रूप में लेके चलने वाले लोग हैं, जो आद्य धर्म के आंदोलन को मूल रूप में उन्होंने जाना समझा है, वो उसको जो मूल रूप में लाना चाहते हैं। असल में जो बाबू मंगूराम का आद्य धर्म आंदोलन था, यह जो डॉक्टर अम्बेडकर के धर्मांतरण के पक्ष में नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर जो है जब पंजाब में उन्होंने गए जो धर्मांतरण की बात करने लगे, तो बाबू मंगूराम ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ऐसा है डॉक्टर साहब जो है, आप जो है धर्मांतरण की बात करके आप जो है धर्म के मामले में लोगों को गुमराह ना करेंगे। आप जो कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं वहीं जाके आप करिए जो है। ये वो उन्होंने फटकार दिया था, क्योंकि वह जो है दलितों के ऐतिहासिक परंपरा के धर्म के स्वरूप के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वो किसी से गुमराह नहीं हो सकते थे, ना तो बाहरी व्यक्ति गुमराह कर सकता था, ना कोई भीतरी आदमी भी चाहे जितना प्रभावशाली रहा हो, वो जो है धर्मांतरण या ऐसे कुछ अवधारणाएं लेकर के उनको गुमराह कर सकता था। इस तरह गुमराह नहीं हो सकते थे, बहुत सशक्त व्यक्ति थे। तो आज पंजाबी में जो है जो जानकार लोग हैं, जो उस आद्य धर्म आंदोलन की जो ऐतिहासिक विरासत को समझते हैं, गहरे जानकार लोग हैं, वो इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि अम्बेडकरवादी अवरोध पैदा कर रहे हैं वहां पर। ये मैं स्पष्ट रूप से बता दूं जो। तो इस तरह की चीजें जो है ये चल रही हैं आद्य धर्म आंदोलन के साथ जो है। आशा करते हैं कि उस पर जो है पंजाबी में जो है लिखा जाएगा जो है।
देखिए ये वहाँ जो है इस तरह के अंतर विरोध चल रहे हैं पंजाब में, इसलिए संभवतः बलबीर माधोपुरी जो है उस पर नहीं लिखने की साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। जो हम लोगों का बार बार अनुरोध और आग्रह उनसे रहता है कि सर कृपया करके जो है आप इस जो है ऐतिहासिक विरासत को मूल रूप में जो है पूरे जो है दलित कौम के सामने, दलित बिरादरी के सामने आप ले करके आ जाइए, लेकिन नहीं ला पाए। अब जो भी समस्याएं हो वो खुल के बताते भी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है यही चीजें होंगी। तो ये आदि धर्मी आंदोलन जो है बहुत बुनियादी आंदोलन था, धार्मिक पहचान का आंदोलन था, और ये जो दलितों के आर्थिक और राजनीतिक सवालों को भी लेकर के जाता है। आप जानते हैं कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर के समय में ही जो है प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, उनके सामने दलितों के जो है आर्थिक और राजनीतिक सवालों को उन्होंने रखा था। स्वामी अच्युतानंद हरिहर जो है डॉक्टर अम्बेडकर से कम प्रभावशाली नहीं थे, बल्कि मैं आपको बता दूं 1930 के आसपास जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदी में जो है एक पत्र लिखा था, और उस पत्र की शुरुआत ही जो है इस बात से होती है, इस संबोधन से होती है, स्वामी जी को अनेक प्रणाम जो है। तो वो स्वामी जी के जो है कितने प्रभावशाली थे, ये डॉक्टर अम्बेडकर इसको समझ रहे थे। लेकिन विडम्बना की बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने आदि धर्मी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, और 1933 में जब स्वामी अच्युतानंद हरिहर चले गए, जो है माने निधन हो गया, तो उसके बाद जो उन्होंने, आप देख रहे हैं कि 1920 के बाद ही जो है उन्होंने धर्मांतरण का सवाल उठा दिया था, जो धर्मांतरण का सवाल उठा दिया, आदि धर्मी आंदोलन का उन्होंने समर्थन नहीं किया गया। तो एक तरह से देखे जो ये आदि धर्मी आंदोलन है, जो स्वामी जो 5 हिस्सों का आंदोलन, 5 हिस्सों में बटा हुआ अखिल भारतीय आंदोलन था, बटा हुआ जो शब्द जो उस अर्थ में न ग्रहण करिए कि विभाजित था, ये आंदोलन जो है 5 हिस्सों में चल रहा था। स्वामी अच्युतानंद का आदि हिंदू आंदोलन ही अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण किया था। बाकी जो पंजाब में आदि धर्म और दक्षिण का आदि आंध्र, आदि कर्नाटक, आदि द्रविड़ आंदोलन थे, ये सब भले जो है अलग अलग हिस्सों के आंदोलन थे, लेकिन सबकी विचारधारा एक थी। यानी सबके जो हिस्टोरिकल अप्रोच था, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल अप्रोच था, ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो अप्रोच थी, वो लगभग समान थी। तो ये जो है, और इसमें संपूर्ण दलित जातियां सम्मिलित थी, जो है आंदोलनरत थी, केवल सम्मिलित नहीं थी, जो है वो आंदोलनरत थी, जो है। तो ये इस आंदोलन का बहुत ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक साथ आर्थिक और राजनीतिक महत्व भी है। तो ये बहुत जबरदस्त विरासत है, बहुत समृद्ध विरासत है, इसको पहचानने की जरूरत है। लेकिन आगे चल के धर्मांतरण का सवाल जिस तरह आया, और विभिन्न धर्मों में लोग दलित चले गए, वो अपनी विरासत को जो है खोते गए, जो है अपनी विरासत के प्रति अप्रोच को समाप्त होते गए, करते गए, और दूसरे धर्मों की गुलामी करने लगे। तो आज जो है हमें जो है ये सवाल हमारे सामने बहुत अहम सवाल है कि हमें अपनी मूल जो है परंपरा को लेके चलना, मूल परंपरा के, मूल ऐतिहासिक परंपरा के धर्म को लेके चलना है, कि हमें धर्मांतरण के रास्ते को अपनाना। ये स्पष्ट हो गया कि धर्मांतरण की प्रक्रिया से हमारी मूल धार्मिक पहचान का जो सवाल है, जो समस्या है, उसका तो कोई समाधान निकला नहीं। उल्टे जो है हमारे धार्मिक सवाल जो है, हमारे धार्मिक समस्या और जटिलतम रूप में आ गई है, हमारे सामने जटिलतम रूप में आ गई। इसमें हम धर्मांतरण के पहलू को अब महत्व नहीं देना चाहते हैं, हम ऐतिहासिक परंपरा के उस धर्म को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी खोज जो है डॉक्टर धर्मवीर ने आजीवन धार्मिक और दर्शन के रूप में की है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, ये जैसे मैंने कहा कि आदि धर्मी आंदोलन का जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक अप्रोच था वो बहुत जबरदस्त था। वो अपनी परंपरा से आगे बढ़ रहे थे, वो पराई परंपरा से उनसे कुछ लेना देना रहता है। आदि हिंदू जो है, स्वामी अच्युतानंद जी ने जो आदि हिंदू शब्द ग्रहण किया था, उन्होंने भी स्पष्ट किया है, बहुत स्पष्ट कर दिया है। शिलप्रिय बौद्ध है, उनकी एक पुस्तक है स्वामी अच्युतानंद सचित्र जीवनी, जिसका संदर्भ जो है प्रेमचंद की नीली आंखें में डॉक्टर धर्मवीर ने दिया है। उसमें जो है इस पुस्तक में के संदर्भित करते हुए, उद्धृत करते हुए लिखते हैं स्वामी अच्युतानंद की ओर से कि यदि वैदिक और सनातनी आज अपने को आर्य न कहकर हिंदू कहते हैं और देश को भारत न कहकर हिंदुस्तान कहते हैं, तो आप लोग यह भी जान लीजिए कि आप अछूत दलित उनसे पहले के मूल निवासी होने के कारण आदि हिंदू हैं। आप वैदिक चेहरे वाले धूर्त हिंदू नहीं है जो अवसर पाकर रंग बदल लेता है, आप अहिंदू हैं।
तो देखिए हिंदू जो है हिंदू का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो अभिप्राय है उससे स्वामी अच्युतानंद हरिहर परिचित है। लेकिन जब हिंदू आंदोलन चला रहे थे दुज लोग, तो तब उसकी जो है विरोध में वो कह रहे थे कि अगर आप हिंदू हो, जो आप वैदिक और सनातनी हो, आप अपने को हिंदू कह रहे हो, तो हम तो आपसे इस देश के मूल निवासी हैं जो पहले से हिंदू हैं, फिर तो हम आदि हिंदू हैं। तो ये उनके आदि हिंदू के पीछे ये उनका तर्क था। लेकिन वो मान रहे थे कि ये दलित जो मूल निवासी हैं इस देश के, ये जो है हिंदू नहीं है, ये अहिंदू है। आप वैदिक चेहरे वाले धूर्त हिंदू नहीं है जो अवसर पाकर रंग बदल लेता है, आप अहिंदू हैं। किंतु ब्राह्मणवादियों ने स्वयं विदेशी शब्द हिंदू को स्वीकार कर लिया है, हमारे ऊपर भी लाद दिया, हम उसको नहीं मानते। तो देखिए वो समझ रहे थे कि हिंदू एक विदेशी शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, किसी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत का भी शब्द नहीं है, ये ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है। और सबसे पहले जरथुस्त्र धर्म के जैन अवस्था ग्रंथ में आता है, जहाँ कहा गया कि अहूर मजदा ने 20 राज्य की स्थापना की, जिसमें 20वां राज्य जो है हप्त हिंदू था। ये हप्त हिंदू जो ऋग्वेद में सप्त सिंधु के रूप में आया, संस्कृत रूप में जो है। और आप जानते हैं ऋग्वेद ग्रंथ का जो भौगोलिक इतिहास है वो ईरान से लेकर के भारत तक फैला हुआ है। तो हिंदू का जो प्राचीनतम प्रयोग हुआ है वो जरथुस्त्र धर्म के जैन अवस्था में हुआ है कि अहीर मजदा के ने जो 20 राज्य स्थापित किए, जिसमें 20वां राज्य जो भारत था, यानी हप्त हिंदू था। तो हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग उसी जो है जैन अवस्था ग्रंथ में हुआ है। तो वो स्वामी अच्युतानंद हरिहर ये जान रहे थे कि हिंदू शब्द विदेशी है, ये इस देश का शब्द नहीं है, इस देश की भाषा, इस देश के इतिहास, समाज और संस्कृति का शब्द नहीं है। जो इस चीज समझ रहे थे। लेकिन वो समझ रहे थे कि जैसे वैदिक और सनातनी लोग जो है अपने को विदेशी शब्द जो है विदेशी मुखौटा ओढ़ लिए हैं और इस देश की जनता को जो है अपने जाल में फंसाना चाह रहे थे। तब उन्होंने कहा कि अगर आप जो है वैदिक और सनातनी लोग हिंदू कहते हो तो हम तो इस देश के मूल निवासी हैं, हम तो उसके पहले के फिर आदि हिंदू हुए। लेकिन वो जान रहे थे कि दलित अहिंदू नहीं, अहिंदू है, वो हिंदू नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादियों ने स्वयं विदेशी शब्द हिंदू को स्वीकार कर लिया है, हमारे ऊपर भी लाद दिया, हम उसको नहीं मानते। वो दृढ़ता से कहते हैं। आदि हिंदू भाइयों, गोलवालकर कहते हैं कि आप वनवासी हैं, अर्थात जंगली, जो हमारा अपमान है। साथियों, आप अपने को आदि हिंदू कहिए, भुइया माता की जय बोलिए। ये भुइया माता जो है का संबंध कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से है। यही तुम्हारा आदि हिंदू धर्म है, आस्था है, आंदोलन है। तो इस तरह देखे आदि हिंदू को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी अच्युतानंद जी का आंदोलन जो है के साथ आंदोलन के नाम के साथ जो है आदि हिंदू जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जो है थोड़ा भ्रमित करने वाला है या उतना लोकप्रिय नहीं हो सका था जितना कि बाबू मंगूराम का आदि धर्मी आंदोलन, आदि धर्म आंदोलन जो है लोकप्रिय हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भ्रमित करने वाला नहीं था। स्वामी अच्युतानंद हरिहर जान रहे थे कि हिंदू का मतलब क्या है, उसका भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रयोग की पृष्ठभूमि क्या है, उसे पूरी बाखूबी वो परिचित है। लेकिन वो जो है जान रहे थे कि जो हिंदू आंदोलन चला रहे हैं उनके आंदोलन का सामना करने के लिए, कन्फ्रंटेट करने के लिए उन्होंने आदि हिंदू शब्द चुना था। तो इसको लेकर जो है उस समय के लोग भ्रमित नहीं थे। और आज भी जो है जो इस तरह की चीजें लिख रहे हैं, कमल भारती जो अपनी पुस्तक में जो है स्वामी अच्युतानंद हरिहर और हिंदी नवजागरण में ये थोड़ा कहा कि अरे आदि हिंदू जो शब्द जुड़ा हुआ है उनके जो है वो ऑल इंडिया आदि हिंदू कॉन्फ्रेंस में के साथ जो आदि हिंदू जुड़ा हुआ है उसके कारण थोड़ा सा भ्रामक है, भ्रम पैदा करने वाला है। कहीं से न उस भ्रम पैदा करने वाला होता तो उस समय के आंदोलन को भ्रामक बनाता, लेकिन उस समय नहीं बनाया। तो आज क्यों इस तरह के बड़के लेखक आ गए कि जो आंदोलन को भ्रामक बता रहे हैं। तो इस तरह के जो है झांसे में नहीं आना चाहिए। मैं एक जो शुरू में कहा कि आदि धर्मी आंदोलन जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अप्रोच बहुत मौलिक थी, बहुत बुनियादी थी, बहुत स्पष्ट थी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो इस आदि धर्मी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 1946 में जो है उन्होंने जो है सूत्रों पर पुस्तक लिखी
who were Sudras and why they came in the fourth one of Indo-Aryan society. तो शूद्रों को जो क्षत्रिय कहा और महाभारत की एक छोटा सा आख्यान है, उपाख्यान है, उसके आधार पर उन्होंने कहा शूद्र क्षत्रिय थे जो है, और जो है फिर जो है ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया, उन्हें शूद्र की कोट में डाल दिया, शूद्र बना दिया। ये जो है मनगढ़ंत कथा लगती है। तो इस तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक इतिहास लेखन किया। इसके बाद 1948 में द अनटचेबल्स, अछूतों पर उनकी पुस्तक आई, द अनटचेबल्स हु वेयर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स, 1948 में आई। ये दोनों पुस्तकों में जो शूद्रों अछूतों का जो इतिहास खोज रहे हैं, अलग अलग पुस्तकें लिख रहे हैं, लेकिन शूद्रों अछूतों के दोनों एक ही कड़ी, दोनों एक ही ऐतिहासिक जो है कड़ी नजर आते हैं। जो मैंने एक तरह से आप देख रहे हैं कि शूद्रों अछूतों के इतिहास को वर्ण व्यवस्था के भीतर से खोज रहे हैं, जबकि जानते हैं आज ये डॉक्टर धर्मवीर ने बहुत साफ कर दिया है और हमारे सामने भी स्पष्ट हो गया ये चीजें कि दलितों का इतिहास जो है वो जो है चार चौकड़ियों के भीतर नहीं है। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की ये जो वर्ण व्यवस्था की चार चौकड़ी है, इसके भीतर भी नहीं है। और जो प्राचीन काल में विदेशी जातियां थी, यमन, शक, कुषाण, हूण, इस चौकड़ी के भीतर भी नहीं है। इसके बाद मध्यकाल में अरब, तुर्क, मुगल, पठान, इस चौकड़ी के भीतर भी नहीं है। और साथ ही साथ आधुनिक काल में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इस चौकड़ी के भीतर भी दलितों का इतिहास नहीं है। यानी इन चौकड़ियों से, चार चौकड़ियों से दलितों का इतिहास स्वतंत्र, मौलिक और जो है इनसे अलहदा है, भिन्न प्रथा के इतिहास है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी इस चौकड़ी के भीतर जो है शूद्रों और इतिहास को खोजने का काम किया था। अजीब तरह की बात है कि एक तरफ जो है कि शूद्र जो है फिर और नीचे गिर गए तो अछूत पैदा हो गए। हालांकि अछूतों के बारे में दो तरह की स्थापनाएं करते हैं कि वो जो है बुद्ध से जुड़े हुए थे और गोमांस खाते थे, इसलिए उन्हें अछूत बना दिया गया। दूसरी तरफ जो उनके ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक रूप माने ऐतिहासिकता को रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि उत्तर भारत में जो है ये मूलतः नागवंश से जुड़े हुए थे। नागवंशियों के शासक भी हुए थे, यानी नागवंश के राज्य भी थे। और दक्षिण भारत में इन्हें जो है द्रविड़ कहा गया है। यानी दक्षिण भारत में जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है, उत्तर भारत में उन्हें नागवंशी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दलितों की ऐतिहासिकता को एक तरफ वो नागवंश और द्रविड़ से जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो बौद्ध धर्म और गोमांस भक्षण की प्रक्रिया से जोड़कर देख रहे हैं। जो ये अजीब सी समस्या है। तो ये जो है इतिहास, जिस तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह का इतिहास लेखन किया है और साथ ही साथ आदि धर्मी आंदोलन ने जिस तरह से ऐतिहासिक सांस्कृतिक दलितों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक रेखांकन किया है, दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। ये दो चीजें आपके सामने है। एक तरफ आप देख रहे हैं आदि धर्मी आंदोलन जो है दलितों की मूल ऐतिहासिक परंपरा से निकलने वाले धर्म, निष्पक्ष धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, उसे आंदोलन का रूप दे करके एक आधुनिक समाज का निर्माण कर रहे थे, एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण कर रहे थे। तो दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर उसी वर्ण व्यवस्था के भीतर जो है शूद्रों अछूतों जैसी जो है कोटियों के भीतर इतिहास खोजते हुए उसे धर्मांतरण की ओर ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दलित जो है 5-6 धर्मों में बटा हुआ है। हिंदू धर्म में भी है, फिर जो इस्लाम ईसाईयत धर्म में भी है, सिखिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है और अपने मूल जो है आजीवक धर्म से भी जुड़ा रहा है। इस तरह 6 धर्मों के इतिहासों परंपराओं को दलित ढो रहा है। यानी अपनी परंपरा, मूल परंपरा से कट करके इस तरह विभिन्न धर्मों की यात्राएं कर रहा है और यह यात्रा एक तरह से अंतहीन है। इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि आज हमें धर्मांतरण नहीं, आज का दलित चिंतन जो है सिर्फ बाहर ही नहीं देखता, अपने भीतर भी झांकता है, अपनी ऐतिहासिक परंपरा की खोज करता है और अपनी ऐतिहासिक परंपरा की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ता है और उनके आधार पर संगठित होकर के अपने अस्तित्व और अस्मिता की पहचान की लड़ाई लड़ता है। इसलिए जो है ये आंदोलन जो है बहुत मूल्यवान विरासत है, बहुत अनिवार्य विरासत है। हमारी ऐतिहासिकता, हमारी सांस्कृतिकता की एक अनिवार्य कड़ी है। कोई भी कौम जो है तभी वो आगे बढ़ती है जब वो अपनी ऐतिहासिक परंपरा से संबद्ध रहती है, उससे जो है घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती है।
दुनिया के किसी भी गुलाम कौम के महापुरुष ने धर्मांतरण की बात नहीं कही है, धर्मांतरण की अवधारणा नहीं लाई है। लेकिन ये विडम्बना की बात है कि दलित कौम के महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर जो है धर्मांतरण की जो प्रक्रिया अवधारणा को लेके आते हैं। और जिस समय जो है हिंदू के नाम पर जो है दुज लोग अपने को बहुसंख्यक बना रहे थे, उस समय जो है इस धर्मांतरण की अवधारणा के चलते पूरी दलित कौम विभिन्न धर्मों में जाकर के अपने को छिन्न भिन्न कर रही थी। जब दलित कौम ही छिन्न भिन्न हो जाएगी तो फिर वो अपनी आजादी की लड़ाई कैसे लड़ सकती है। आजादी की लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे, लेकिन आजादी की लड़ाई के लिए उनके पास कोई आजादी का चिंतन या स्वतंत्रता का मुकम्मल चिंतन उनके सामने नहीं आ रहा। जो अपनी परंपरा में अपनी परंपरा के भीतर से अपनी कौम के इतिहास और संस्कृति परंपरा को नहीं खोजेगा, जो अपनी कौम के भीतर जो है उसके इतिहास और संस्कृति परंपरा को नहीं खोजेगा और बाहर वो खोजने की कोशिश करेगा, निश्चित है कि वो इतिहास अपनी कौम को आजाद नहीं करा सकता है। धर्मांतरण ने दलितों को दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इस ऐतिहासिक विडम्बना को से अब दलितों को मुक्त होने की जरूरत है। तो ये इस तरह मैं अपनी बातें कुछ कही जो है मेरे ख्याल से संकेत हो गए हैं। और मैं अब समय बहुत नहीं लूंगा क्योंकि काफी समय से आप सुन रहे हैं और बहुत मैं कोई नई बात नहीं किया हूं। पहले ही के वक्ताओं ने जो है अपने सूचनाओं और विश्लेषण से जो इस कार्यक्रम को बहुत समृद्ध किया है। और अब मैं जो है संचालक को सुभाष चंद्र जी को कहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही धारदार, सारगर्भित और बहुत ही विशेष व्याख्यान मैं इसे कहूँगा सर का रहा। सर ने बताया कि किस प्रकार से जो है स्वामी अच्युतानंद जी का जो आदि धर्म आंदोलन है वो 5 भागों के संबंध में सर ने बताया। सर ने जो है आजीविक आंदोलन के ऐतिहासिक परंपरा के बारे में बताया। सर ने जो है आदि धर्म आंदोलन और संत आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में बताया कि दोनों एक दूसरे की पृष्ठभूमि को लेकर के चल रहे थे। और डॉक्टर सर ने बताया कि किस प्रकार से धर्मांतरण से, डॉक्टर अंबेडकर के धर्मांतरण करने से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। और हिंदू शब्द की बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार व्याख्या सर ने की है। और सर ने बताया है कि बाबूजी के इस विरासत को संवारने और पहचानने की आज आवश्यकता है। आगे बहुत ही कार्यक्रम काफ़ी देर से चल रहा है और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आगे मैं आदरणीय दिनेश भैया को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे तीनों वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें और कार्यक्रम का समापन करें। आदरणीय दिनेश भैया। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। और 136वें जयंती पर जो है जन्म के मंगूराम बाबू मंगूराम जी भवन है। और बहुत अच्छा ये जो है जो भारतीय आजीवक महाट्रस्ट और धर्मवीर साहित्य मंच संस्कृति मंच का एक दूसरा संयोजन से दूसरा कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें इस मंच के माध्यम से की गई और बहुत ही लाभान्वित है। और आज का जो विषय था आदि धर्मी आंदोलन, ये आज हम इस मंच के माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित हुआ कि आज हम पूरे विश्व में देखें कि ये आज धर्मी आंदोलन किस रूप में रहा और कैसे रहा और इतिहास हमारा इतिहास क्या रहा। और इसको भी हम जाने की कोशिश करेंगे आगे भी। और इस आज के इस जो विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर भूरेलाल सर का मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने इतना अमूल्य समय दे करके हम लोगों को अपनी बातों से और दलितों के और अछूतों के जो मूल इतिहास है और जो भारत के आजीवक है और जो मूल निवासी है उनके पूरे इतिहास के पृष्ठभूमि पर अपना वो विचार देकर के हम लोगों को लाभान्वित किए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्ता के तौर हमारे आदरणीय डॉक्टर महाविद्यालय से हैं, उनका भी वक्तव्य बहुत ही शानदार रहा और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापन करता हूँ। उन्होंने अपनी बात रख करके हम लोगों को लाभान्वित किए। और अरुण आजीवक जी की तरह जो भारतीय आजीवक महाट्रस्ट के सदस्य हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी बातों से हम लोगों को लाभान्वित किए और उनका आभार ज्ञापन करता हूँ। और
अंत में जो है संतोष सर जो हम लोगों के सीनियर है और हम मार्गदर्शक भी है, और इनका वक्तव्य तो इतना अच्छा रहता कि हम लोग खाली लिखना क्या है तो सदैव कहते कि आप लोग लिखते रहिए, लेकिन लिखने का मौका ही नहीं मिलता, सुनते ही रहते हैं। ज़्यादा सुनने में या मतलब कि सुन लेते उसको लिखना, हालांकि गलत बात, लिखना भी चाहिए, लिखने लिखेगा और जो रचेगा वही बचेगा, कहने का। तो बहुत बहुत आभार, और जो इन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके हम जो है हमें अपने वक्तव्य से लंबित किया। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आज इस श्रोताओं का भी आभार व्यक्त सॉरी उन्होंने इतना समय दिया, इतना धैर्य के साथ सुनते रहे। जी सर, मुझे माफी चाहूंगा क्योंकि पिछली बार मुझे कंप्लेन मिली थी, और खासकर मेरे मित्र जुगेश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने कहा था कि आपने हम लोग भी जुड़े थे, विभिन्न विद्यालय से शोधार्थी भी जुड़े थे और पीजी और यूजी के स्टूडेंट भी जुड़े थे, आपने उनका आभार ज्ञापन नहीं किया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस बार भी बस क्षमा प्रार्थी क्योंकि सर ने याद दिलाया, और उनका भी, और हमारे बीच बहुत बड़े विद्वान भी जुड़े हैं और सीनियर से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार जो इस मंच से जुड़े और हम लोगों का हौसला अफजाई किए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आप सभी लोगों का। बहुत सार्थक कार्यक्रम रहा सर आज का सर बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था सर। और ठीक है, तो सर कार्यक्रम का समापन किया जाए। जी जी जी, मैं इसका जो है समापन की घोषणा करता हूँ इसी शब्दों के साथ कि जी सर। अरे सुपर संचालन के लिए सुभाष जी को भी आभार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा जो है जय आजीवक शब्दों के साथ करना चाहता हूं कि हम लोग अपनी विरासत को बचाएं। जय आजीवक, जय भीम, जय धर्मवीर। जी जी, बहुत जय आजीवक।